दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारा ट्रेनिंग सेक्शन में, जहां पे हम लोग कोशिश यही है कि आपको इंडिपेंडेंट कैसे बनाए। एक इंडिपेंडेंट भले वो प्रोस्पेक्ट के ये इस सेशंस में हम लोग प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और हायर स्किल्स भी दे रहे हैं और साथ में मोटिवेशन के लिए इंस्पिरेशन भी दे रहे हैं। तो जैसा आप देखा है, पिछले महीने से हमने ये सिलसिला शुरू किया है। इस महीने में अभी ऑलरेडी 19 तारीख तक काफी ट्रेनिंग सेशंस हमने किया है और आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारा सेशन ऐसा है कि आपको रोज कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। हर स्पीकर की तरफ से आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। भले ये सेम टॉपिक पिछले महीने भी था, लेकिन जब एक नया स्पीकर जब बात करेगा उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, स्लाइड्स मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि ट्रेनिंग सेशन और आज का जो ट्रेनिंग सेशन जो है, इट्स अबाउट स्किल्स। स्किल मीन्स हिंदी में मुझे ट्रांसलेट कर देखना पड़ेगा, लेकिन स्किल जो आपको इनबॉर्न नहीं होता, आप जन्म से लेके नहीं आते हैं, लेकिन वो स्किल जो आप सीख सकते हो, आसानी से सीख सकते हो। और ऐसा ये सारा स्किल्स मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि जैसे आपको डॉक्टर के लिए या फिर एमबीबीएस जिसको बोलते हैं या फिर इंजीनियरिंग के लिए जिसमें सालों लगाना पड़ता है, 5 साल 6 साल लगाना पड़ता है, इसमें नहीं है। ये सारा स्किल बहुत आसान है, जो आप बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हो। एक कुछ हफ्तों की बात है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर आप एक्सपर्ट बन सकते हो। लेकिन ये स्किल्स बहुत जरूरी भी है, इसीलिए हम लोग आज के सेशन में ये स्किल लेके आए हैं, हाउ टू बिकम डीएक्सन प्रोफेशनल पार्ट 1, जिसमें आज के सेशन में आपको गोल सेटिंग के बारे में बताएंगे, लिस्ट मेकिंग की लिस्ट, आपको बेहतरीन लिस्ट कैसे बनाना चाहिए उसके बारे में बताएंगे, प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाता है उसको बताएंगे, इनवाइट कैसे करना है, किसी को इनवाइट अगर करना है आपको उस चीज को बताएंगे। तो आज हमारे बीच में है हमारा गोल्ड क्राउन डायमंड पुणे से, महाराष्ट्र से, मिस्टर प्रवीण सालुंके, जो ट्रेनर भी है और हमारा डीएक्सन के अंदर एक गोल्ड क्राउन डायमंड है। प्रवीण जी, स्वागत है बहुत बहुत आपका हमारे सेशन के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच, बिकॉज पिछले महीने भी आप थे, इस महीने भी आप है, और इस महीने जैसा अभी गणपति बप्पा मोरिया खत्म हुआ, आई थिंक कल ही पूरा सेशन खत्म हुआ है, महाराष्ट्र में बड़ा धूमधाम से बना हुआ है। तो आज उसके बाद फ्रेश प्रवीण जी को मिलेंगे इस सेशन में, हाउ टू बिकम डीएक्सन प्रोफेशनल पार्ट 1। सो प्रवीण जी, ओवर टू यू आज के सेशन के लिए, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू विजय सर एंड ऑल डीएक्सन मैनेजमेंट। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और पिछले महीने से जो सिलसिला शुरू हुआ है, ताकि हम घर में बैठकर ही एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के जैसे एक बात की जाए तो एक कौशल्य विकास कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर काफी सफलता हासिल करनी है तो आपको सिर्फ प्रोफाइल के बारे में कंपनी का, या फिर प्रोडक्ट के बारे में, या फिर सिर्फ प्लान के बारे में जानकारी होने से शायद आप सिर्फ बेसिक अच्छा कर लेते हो, लेकिन कस्टमर हैंडलिंग होता है, या फिर जब भी आप मार्केट में निकल पड़ते हो, लोगों के सामने जाते हो, तो एक स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो आपको आज आपके इस सेशन के माध्यम से और इस सीरीज के माध्यम से आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम एक टॉपिक लिया था, इसमें पार्ट 2 की बात की थी, आज हम पार्ट 1 पे बात करेंगे, और पार्ट 2 के लिए कल हमारे साथ भरत जी ज्वाइन हो जाएंगे, जो कि बिजनौर से क्राउन एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों, सभी लोगों का आज के सेशन में स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आपका चैट बॉक्स भी यहाँ पे एक्टिव और पार्टिसिपेशन यहाँ पे पार्टिसिपेट एक्टिव रहे। सभी लोग गुड मॉर्निंग लिख सकते हैं, या फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना नाम और प्लेस के साथ। तो चलिए सेशन को हम शुरू कर लेते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण सालुंके है और एज ए गोल्ड क्राउन डायमंड और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक पिछले 17 साल के अनुभव के साथ आज मैं आपके सामने आ गया।
गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज का जो सेशन है हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल पार्ट 1 में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग यानी एक कौशल्य विकास कार्यक्रम जिसको बोल सकते हैं, कि ताकि हम आगे हमारा कौशल्य अगर विकसित हो जाए तो आगे बढ़ के हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं दोस्तों। एक शॉर्ट में मेरी अगर स्टोरी में बताओ तो आप देख रहे हो 17 साल पहले ये जर्नी शुरू हुई थी। एक साइकिल से प्रवास शुरू किया था दोस्तों, और सतारा के बाजू में एक छोटा सा गांव है, वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। और आप देख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस डीएक्सएन मुझे डीएक्सएन मिला, और 2005 में मैंने डीएक्सएन को शुरू किया था। आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि जहां पर मेरी जर्नी शुरू होने से पहले मैं बहुत कुछ स्ट्रगल किया करता था। 5 साल ये स्ट्रगल था, आईटीआई बैकग्राउंड था, और हर 6 महीने बाद नया कंपनी ढूंढते रहना, ये सब कुछ मेरे जीवन में हो रहा था। और मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डीएक्सएन के बारे में पता चला एक डीएक्सएन कॉफी के माध्यम से, जो कि कॉफी विथ मिल्क है, दूध के साथ कॉफी। ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। और आप देख रहे हो कि पिछले 17 साल के अंदर जो सक्सेस पाई है उसमें पिछले 10 साल में 2009 से मेरी सफलता शुरू हुई दोस्तों, और पिछले 10 साल में 5 लग्जरी कार, पुणे के अंदर खुद का घर, 1 करोड़ का घर, द रॉयल क्लास। जैसे एक हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अपना खुद का एक आलीशान घर हो, आलीशान गाड़ी हो, ये हर व्यक्ति का सपना होता है। और एक सामान्य से सामान्य इंसान की जिंदगी बदलने का मौका ये इंडस्ट्री देती है, और सभी को समान मौका मिलता है दोस्तों। अगर हम लोग अपनी जिंदगी बदल सकते तो आप भी अपनी जिंदगी जरूर बदल सकते हैं। साथ ही साथ मेरे कुछ एसोसिएट फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, जिनकी वजह से आज मैं सफलता प्राप्त कर चुका हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि कई सारे लोगों की जिंदगी बदलती जा रही है, और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को बदल रहे हैं। ये मेरे टीम के सारे डाउनलाइन एसोसिएट्स भी हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हो कई सारे लोगों ने कम समय में डायमंड्स भी अचीव किया, और अपनी अपनी खुद की 4 व्हीलर भी अचीव की है। पूना में ये सारे फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, पूना में मेरा ये सारा टीम। और आप देख रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट एक फोटोग्राफ स्क्रीन पर है, और वो है यंग जनरेशन के अंदर सफलता पाना। और हम चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे पहले यूथ लोगों को प्रभावित कर पाए। और आप देख रहे हो स्क्रीन पर एक यूथ एज जो होता है वो एक पूरी तरीके से एक ब्लैंक प्रोग्राम होता है दोस्तों। तो वहां पर हमें सबसे ज्यादा लोगों को जानकारी देनी जरूरी है। आप देख रहे हो कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी और शादी से पहले खुद की कार, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। और ये मेरे टीम के 3 लोग हैं, सूरज माने, मनोज सकुंडे और नितिन शिंदे। इन लोगों ने अपना दाढ़ी आने से पहले गाड़ी और शादी से पहले खुद की कार ली है। तो अगर ये लोग कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। और मैं हमेशा एक लाइन मेरे ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भविष्य की सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली यूनिवर्सिटी है दोस्तों। यानी आज तक तो हमें स्कूल कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता था कि एक इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग उसका नाम है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उसको कहते हैं, और ये कि साधारण इंसान को करोड़पति बना सकती है। लेकिन अभी ये रुझान हो चुका है, और ये सिद्ध हो चुका है कि जो दोबारा मौका आपको मिलता है जहाँ पे आपको सफलता पानी है, तो इस यूनिवर्सिटी के साथ ही आप करोड़पति भी बन सकते हैं। और इसको हम यूनिवर्सिटी इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर आपने एक बार आने के पश्चात आपको इसका इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कौशल्य, ये सारी चीजें आपके पास होनी जरूरी है। इस इंडस्ट्री का आप कुछ वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो कि आज आप देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट आज भी नंबर 1 पे है। 20% शेयर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अमेरिका का है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद कोरिया, फिर जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ भारत कहाँ पे है? अरे सर, मैं आप सभी लोगों को सवाल पूछता हूँ, 140 करोड़ देश की आबादी है, और मुझे लगता है इस पूरे सर्कल में सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री अगर कोई कंट्री है, अगर कोई देश है ना, तो वो सिर्फ भारत है। तो फिर भारत का नाम कहाँ पे है और यहाँ पे क्यों नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। टॉप 10 ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट सिर्फ। और आप भी देख रहे हो आप कि रिसेंटली न्यूज ये अभी 2020 का भी स्टैटिस्टिक्स आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे भी अमेरिका नंबर 1 पर है, जिसकी अगर कुल आबादी चेक की जाए तो 30 to 35 करोड़ से ज्यादा नहीं है। और जो 35 करोड़ अगर जिसका लोक संख्या आबादी है, वो अगर इतना कर सकता है, तो क्यों हम अभी भी पीछे है? इसका एक कारण है कि सही और बुनियादी ज्ञान इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों तक पहुंचा ही नहीं है, जो एग्जैक्टली नॉलेज होना चाहिए। कई लोगों को इसके बारे में मिथ्या बहुत ज्यादा है, लोग गैर समझ में बहुत ज्यादा है, लोग इस इंडस्ट्री को हल्के में लेते हैं, इसकी ताकत को आज भी नहीं समझ पा रहे। और कई सारे लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी देखते हैं, करते हैं, और ये एक अच्छा, इसको बोलते हैं ना, ग्रांटेड लेते हैं कि देखेंगे करेंगे वाला एटीट्यूड। तो इसकी वजह से ये इंडस्ट्री आज भी बहुत हमारे भारत के अंदर हमें देखना है, इसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी आपकी, मेरी और हम सभी डायरेक्ट सेलर्स की है दोस्तों। धीरे धीरे ये फिगर्स आगे बढ़ती जा रही है। आज आप देख रहे हो कि 17,000 करोड़ तक का इस इंडस्ट्री का टर्नओवर, यानी 167 बिलियन, 167 अरब
इतना तो हमारा भारत का टर्नओवर आ चुका है। और ये भी रुझान बताता है, ये भी आंकड़ेवारी बताती है, ये भी स्टैटिस्टिक्स बताता है कि सामान्य इंसान को अगर लखपति और करोड़पति बनना है तो इस इंडस्ट्री से ही रास्ता मिलेगा। हमने कुछ इसके ऊपर बहुत प्रयास किया है दोस्तों की स्वास्थ्य क्रांति अगर डीएक्सएन की है तो इस स्वास्थ्य क्रांति को हर घर तक पहुंचाने के लिए काफी एक बेहतरीन टूल स्क्रीन पर है आपके। वो टूल जरूर आपके पास अगर हो, आप अगर जिसको चाहिए आप जरूर लीजिए। और यह स्वास्थ्य क्रांति कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है और कई सारे लोगों के जीवन में एक बेहतरीन जानकारी, जो कि डीएक्सएन दुनिया की सबसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सभी कंपनी से क्यों अलग है, ये टूल के माध्यम से जरूर सीखा जा सकता है। तो ये सभी लोग आप जिसको चाहिए वो जरूर लेना शुरू कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, इसके ऊपर भी मेरा बहुत प्रयास चल रहा है, ताकि ये जो कौशल्य विकास है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो लोगों के बारे में अभी भी ग्रांटेड लेने का एटीट्यूड है, अभी भी इसके बारे में सही और बुनियादी ज्ञान लोगों तक नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि 200 पेज की किताब आने वाले 1 महीने के अंदर आपके तक पहुंचाने के लिए। तो ये बहुत जबरदस्त किताब बन जाएगी। 200 पेज की किताब है, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, और आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, हमें इसका अभिमान होना चाहिए कि थिंक एंड बिलीव। आपको ये सोचना भी है और इसके ऊपर सिर्फ सोचना नहीं है, आपको ये एक ट्रस्ट होना चाहिए। यू हैव ओन अ ग्लोबल बिजनेस, आप एक ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक विश्व विजेता आप बोल सकते हो, या विश्व में खुद का व्यवसाय करने वाला एक पर्सन है दोस्तों, पेशेवर है। तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आपके पास जो डीएक्सएन ने आईडी बना के दी है वो दुनिया के 200 से भी ज्यादा कंट्रीज में आज इस वैलिड आईडी है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है कि वी आर इन ग्लोबल, हम सभी लोग ग्लोबल में। भले आप लोकली काम कर रहे हो, लेकिन आपका बिजनेस आप ग्लोबली डेवलप कर सकते हो। यहाँ पर मैं आज जो बात करूंगा, जो कौशल विकास कार्यक्रम के अंदर बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर, ये भी एक मेरा बहुत बेहतरीन चीज इसके बाद नया किताब के साथ आ जाएगा, वो प्रोफेशनल अप्रोच के आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हो एजेंडा है, एजेंडा देखेंगे आप स्क्रीन पर, तो गोल सेटिंग की आज बात होगी, लिस्ट मेकिंग पर हम बात करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है यानी अप्रोच कैसे करना है, इन्विटेशंस कैसे देना है, और फिर इसको कंक्लूड करेंगे, समराइज करेंगे प्रॉपर। ये 5 कंटेंट मैं आज के सेशन में आपके साथ लेकर आया हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग एक्साइटेड है, बताइए मुझे स्क्रीन पर, सभी लोग बताइए क्या आप लोग एक्साइटेड है इस सेशन को लेकर, जल्दी जल्दी। वेरी गुड। और सभी लोग चैट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट ने एक्टिव रहना है, ताकि एक वर्कशॉप के जैसा ये सेशन बने, इंटरएक्टिव सेशन बने, ना कि कोई एक लेक्चर बने। तो आप सभी लोगों को बोलने का मौका है चैट बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल सेटिंग के ऊपर। मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में कई लोग आ तो जाते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं। आ तो जाते हैं लेकिन सीरियसली वर्क नहीं कर पाते हैं, आ तो जाते हैं लेकिन वो उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते हैं। और ये समस्या क्यों बन रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, गोल सेटिंग ही नहीं करते हैं। देखेंगे, करेंगे, करते हैं, अगर आएगा तो पॉसिबल है तो मैं मीटिंग ज्वाइन करूंगा, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जूम पे आ जाऊंगा, इस तरीके का रवैया, इस तरीके का एटीट्यूड लोगों को सफल नहीं बनने देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को लोग ग्रांटेड लेते हैं कि ड्रीम पे काम करना चाहिए, यानी गोल सेटिंग। सभी चीजों पे काम करने की तैयारी है, लेकिन सपनों के ऊपर काम नहीं करते हैं। तो सपनों पर काम करना क्यों जरूरी है, ये आप देख रहे हो कि व्हाई वर्क ऑन द ड्रीम, हमें सपनों पे काम क्यों करना चाहिए। बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मनचाही सफलता क्यों नहीं मिलती है। इसलिए हमें सपनों पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सभी लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर इस चीज पर काम नहीं करते गोल सेटिंग के ऊपर, तो शुरुआत ही गलत तरीके से होती है। लोग प्रोफाइल के बारे में पूरा जानकारी लेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, प्रोफाइल के, प्रोडक्ट के, प्लान के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, जानकारी लेने के बाद तुरंत बात करना भी शुरू करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको ज्वाइन होने के पहले 48 आवर्स के अंदर करनी चाहिए, मैं रिपीट करता हूं इस लाइन को, 48 आवर्स के अंदर जो आपको बात करनी है और आपको काम करना है, वो है गोल सेटिंग के ऊपर। अपना खुद का ड्रीम का एक रिपोर्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ड्रीम फाइल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि समस्या ये नहीं दोस्तों लोग इस बिजनेस में आ नहीं रही है, समस्या यह है फ्रेंड्स कि लोग इस बिजनेस में आ तो रहे हैं, लेकिन शुरुआत ही सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाते हैं। क्या मैं मेरी बात से आप सभी लोग सहमत हैं कि लोग आ तो रहे लेकिन टिकते नहीं है, लोग आ तो रहे लेकिन सही शुरुआत को समझ नहीं पा रहे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सपनों पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये स्किल ट्रेनिंग को सुन रहे हैं और आप सीरियस है अपने लाइफ के प्रति, अपने सफलता के प्रति, तो आज से ही और अभी से ही सपनों पर काम करना शुरू कर दीजिए।
मैं लाइन बहुत इंपॉर्टेंट यूज कर रहा हूं, सपनों पर काम करना शुरू कर दीजिए। और क्या करना है जब आप सपनों पर काम करते हो, व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्यों जरूरी है? यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर आप सपनों पर काम करना शुरू कर देते हो तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। आप अपने जीवन पर यानी आपका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आ सकते हैं। यानी आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो और किसी के ऊपर निर्भर जिस दिन बन जाते हो तो आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में, आपका रिमोट किसी के और के हाथ में है। लेकिन जब आप अपने जीवन का खुद का कंट्रोल अपने हाथ में लाना चाहते हो तो आपको एक सपनों पर काम करने के लिए एक एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और वो प्रोसेस में आज ये पहले सेशन में बताऊंगा। थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि 5 टॉपिक मुझे आने वाले 1.5 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है दोस्तों। तो मैं कोशिश करूंगा इसको 1 और 30 मिनट्स के अंदर इसको खत्म करूं, 1.5 आवर्स के अंदर। यू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब आप दोस्तों सपनों पर काम करते हैं ना तो आपका ध्यान महत्वपूर्ण बातों पर, महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित होता है। आप उन चीजों पे फोकस करते हो जिससे आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाए। आप उन चीजों पर फोकस करते हो जिससे आपका फोकस बिजनेस के प्रति और ड्रीम और अपने सपनों के प्रति बन जाता है जब आप सपनों पे काम करते हो। लेकिन जब सपनों पे काम नहीं होता है तो लोग डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। तो आपका फोकस इंपॉर्टेंट चीजों पे जाना जरूरी है। यू मेक अ गुड हैबिट। जब आप इन चीजों पे काम करना शुरू करोगे तो आपकी एक अच्छी आदत बनना शुरू हो जाती है। एक अच्छी आदत बन जाती है और फिर ये हैबिट ही आपको सफल बना सकती है। यू विल ओन द योर बॉस। आप अपने जीवन का खुद मालिक बन जाते हो दोस्तों। आप स्वयं ही खुद के मालिक। यू विल मेक गुड लाइफ, फॉर योर फैमिली। आप अपने लाइफ के लिए एक अच्छी, अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन लेकर आ सकते हैं। अपने परिवार को, अपने फैमिली को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं जिस दिन से आप इस प्रोसेस पर काम करना शुरू करते हैं। और इसी को हम कहते हैं सपनों पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर भी 3% लोग करोड़पति है और 97% लोग औसत है। इसका क्या कारण है? वाई? ऐसा क्या कारण है कि कुछ ही लोग सफल बनते हैं और कुछ लोग नहीं? क्योंकि इतना कुछ बताने के बाद भी शायद हो सकता है आज आप में से कुछ लोग हैं वो 3% में आने के लिए तैयार है, जो आज से ही सपनों पर काम करना शुरू करेंगे। कितने लोग आज से सपनों पर काम करना शुरू करेंगे जल्दी बताओ, और कितने लोग इस पर काम कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी स्किल ट्रेनिंग में कौशल विकास से पहले आपको सबसे पहले आपका पर्पज स्ट्रांग बनाना जरूरी है। यस, जल्दी जल्दी कितने लोग आज से ये काम करेंगे? अगर आप पहली बार भी सुन रहे होंगे या फिर आपने पहले भी सुना था लेकिन सीरियस नहीं लिया था, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा आपकी सफलता के लिए, आपकी सक्सेस के लिए दोस्तों, आप आज से इस चीज पर काम करना शुरू करें। एक डायरी पेन लीजिए। जब भी प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग सेशन में बैठते हैं तो एक पेपर और डायरी लेकर बैठिए दोस्तों, ताकि आप ये सारी बातें लिख लिखे। तो दोस्तों देखेंगे हम वाई ये सब कुछ जरूरी है। फिर भी कई लोग सपनों पर काम करना शुरू करते हैं लेकिन सपने क्यों नहीं पूरे होते वो भी जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्यों सपने लोगों के पूरे नहीं होते? ऐसा नहीं कि लोग सपने नहीं देखते हैं, सपने तो देखते हैं, लेकिन सपने क्यों नहीं पूरे होते हैं? तो इसका पहला रीजन है नॉट रिटन डाउन। लिखित सपने नहीं होते। ये पहला रीजन है कि जो बंदा अपने हाथ से अपने पेपर पर, डायरी पर लिखता नहीं है ना, वो सपना नहीं बन जाता है, वो गोल नहीं बनता। सपना और गोल में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। सपना यानी स्वप्न है, ड्रीम है, ये ड्रीम आएंगे जाएंगे, सपने आएंगे जाएंगे, लेकिन गोल पे काम हो जाता है। तो लिखित सपने होने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों सपने पूरे नहीं होते हैं? नॉट रियलिस्टिक यानी क्या है? अपने सपनों को वास्तववादी रखिए, ताकि एक शॉर्ट टर्म ड्रीम हो, फिर मीडियम टर्म ड्रीम हो, और फिर आपका एक लॉन्ग टर्म ड्रीम हो, और एक बिग विजन भी आपके साथ हो। कीप चेंजिंग यानी सपनों को बार बार बदलते रहना भी ये फेल होने का कारण है दोस्तों। एक बार सोचेंगे मैं कार लेना चाहता हूँ, और फिर 1 महीने बाद मिलेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं कार बाद में लेंगे, पहले घर लेते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है। नहीं नहीं पहले ये पूरा करता हूँ, नहीं फिर इसके बाद कर लेता हूँ। तो बार बार कीप चेंजिंग ये सपने पूरे न होने का कारण है। नॉट अकाउंटेबल मतलब एक सपना आपने तय किया है, मान लीजिए आपने 1 लाख इनकम का सपना तय किया है, तो आपको अकाउंटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे तो हम 1 लाख इनकम की तरफ पहुंच सकते हैं। तो अकाउंटेबल होना अनिवार्य है। नो टाइमलाइन यानी क्या है? ये सपने बन जाते हैं, लेकिन सपनों को जब आप टाइमलाइन नहीं देते हो तो ये सपने ही रह जाएंगे। जिस दिन आप अपने सपनों को एक समय सीमा, एक तारीख बता देते हो, तो वो बन जाता है आपका गोल। और वो तारीख आपके मोबाइल के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके विजन बोर्ड के अंदर, आपके ड्रीम फाइल के अंदर हर बार आपके सपने के साथ वो तारीख जरूर रहनी चाहिए। तो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डीएक्सन को मैं एक अलाउद्दीन का चिराग मानता हूं दोस्तों, जिससे आप जो भी मांगोगे वो पाओगे। बस इस चिराग को सही तरीके से घिसना सीखिए। ये अलाउद्दीन का चिराग ही है दोस्तों।
इसको सही तरीके से घिसना, यानी आपको वो सारी बातें जरूर इंपॉर्टेंट है जो आज मैं सेशन में बताऊंगा, इसके ऊपर जरूर काम करिए दोस्तों सीरियसली। सपने वो नहीं होते ना जो नींद में देखते हैं, और असली सपने तो वो है जो हमें सोने ही ना दे। तो आप जब अर्ली मॉर्निंग उठते हो, तो जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आप कौन सी सोच लेकर उठते हो, वही आपका ड्रीम है दोस्तों। आपका सपना इतना मजबूत होना चाहिए और आपका गोल इतना मजबूत होना चाहिए कि उसको पूरा करने की चाहत से ही आपकी नींद उठनी चाहिए। उसी को मैं कहता हूं, जब आप नींद से उठते हो और आपके दिमाग में वही आ जाता है कि तुरंत मुझे आज किसी भी हाल में मुझे ये काम करना है, मुझे मेरी गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, मुझे 1 लाख इनकम करनी है, मुझे मिलियनियर बनना है, तो आपकी जो नींद खुलती है ना, वो आपके सपने के ही, आपके गोल स्टेटमेंट से ही खुलनी चाहिए। तो सबसे पहले करना ये जरूरी है। कैसे करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। सपनों पर काम करने के लिए आपको सबसे पहले एक बड़ा सपना देखना है और फिर अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा उसको हकीकत में लाने के लिए लगाइए। यानी पहले देखना जरूरी है और फिर उस सपने को के ऊपर आपको इसको हकीकत में लाने के लिए कैसे आएगा हकीकत में सपना, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कारण और परिणाम का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, कुछ लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, कारण मजबूत नहीं बनता है, इसकी वजह से परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। यस और नो? कुछ लोग बिजनेस में आ जाते हैं, उनके पास कारण बहुत ही तगड़ा होता है, उनके पास कारण बहुत ही मजबूत होता है, उनको परिणाम अच्छे मिलते हैं। तो समान ही पर्सन है, समान ही परिस्थिति है, लेकिन आपको दिख रहा है रिजल्ट अलग अलग क्यों आ रहा है। तो ये दिख रहे हैं आप लोग, कारण जितना मजबूत होगा परिणाम उतना बड़ा मिलेगा। हर बड़े परिणाम के लिए एक बड़ा कारण होता है, जितना बड़ा कारण उतना बड़ा परिणाम। इसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम का सिद्धांत। तो ढूंढ निकालिए आपने इस इंडस्ट्री में क्यों कदम रखा है, ढूंढ निकाले वैसे कारण कि आपने इस बिजनेस को क्यों चुना है, तो वो कारण अपने जीवन का मकसद बना दीजिए। चलिए देखते हैं कि कारण को कैसे मकसद बनाए। तो उसके लिए भी आपको एक मैं यहाँ पे टेम्पलेट दे रहा हूँ, एक आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, आप देख रहे हो स्क्रीन पर। हर सपने को कारण के साँचे में ढालो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना दोस्तों। हर सपने को कारणों के साँचे में ढाल दो। आस्क योर ड्रीम 5 times व्हाई। आप अपने सपने को कम से कम 5 बार लिखिए कारण, 5 बार उसको व्हाई पूछिए। मान लीजिए आपने एक सपना बनाया है कि मेरी हर महीने की इनकम 1 लाख के ऊपर होनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले पूछना है उसको, मुझे 1 लाख इनकम क्यों चाहिए, व्हाई। पहला व्हाई आपका वहीं पे आ जाना चाहिए, मुझे क्यों चाहिए। तो व्हाई लिखना जरूरी है। फिर वो 2-3 लाइन लिखे कि हाँ मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं अपनी चाहत वाली जिंदगी जी पाऊं, जो भी कारण हो सकता है। तो पहला कारण लिखने के बाद और दूसरा कारण पूछिए, और क्या चाहिए तुम्हें, क्यों करना है तुम्हें 1 लाख इनकम, ताकि मैं आज जो जॉब कर रहा हूँ वो जॉब से मैं मुक्ति कर पाऊं और आने वाले समय पे मुझे नौकरी करने की नौबत ही ना आ पाए। तो दूसरा कारण भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मुझे क्यों चाहिए, वाई मुझे 1 लाख इनकम मुझे क्यों चाहिए, मुझे इसलिए 1 लाख इनकम चाहिए कि ताकि मुझे आने वाले समय पर एक बड़ा घर अगर लेना है सिटी के अंदर, एक बड़े सिटी के अंदर, जैसे पूना सिटी में या दिल्ली जैसे सिटी में या कर्नाटक बैंगलोर जहां पे भी आप हैं, वहां पे बड़े सिटी में अगर मुझे घर लेना है, तो जिस दिन मेरी इनकम 1 लाख होगी तो मैं एक बेहतरीन घर मेरे लिए चुन सकता हूँ। ये बन जाता है आपका एक मजबूत कारण दोस्तों। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको डीएक्सएन को अपना जीवन जीने का मकसद बनाना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है बताइए, इस टेम्पलेट को यूज करिए, 5 बार वाई पूछना, ये बन जाएगा आपका पर्पस। देखिए दोस्तों, अभी हमने सपनों पे काम करना शुरू किया, फिर हमने गोल सेटिंग पे बात की, और ये गोल सेटिंग को बनाइए अपना जीवन जीने का मकसद, पर्पस, कि आप मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। अब इसके लिए कोई विकल्प नहीं है और कोई दूसरा मुझे इसके लिए ऑब्स्टेकल नहीं है, इसका एक ही ऑब्स्टेकल है, मैं खुद। अगर ये हो जाता है तो मेरे कारण हो जाएगा, अगर ये पर्पस नहीं पूरा हो जाता है तो मेरे ही कारण ये पर्पस भी पूरा नहीं हो पाएगा। इससे बन जाएगा आपका सपना, आपका जीवन जीने का मकसद। तो 5 बार वाई इस टेम्पलेट को जरूर यूज करिए और फिर अपने ऊपर एक विश्वास रखिए, बिलीफ रखिए, यस तू कर सकता है, तेरे अंदर वो ताकत है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने लिए एक सेल्फ अफर्मेशन देना कि मैं ये कर सकता हूं, तुम ये कर सकते हो। ये अपने लिए, खुद के लिए बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप अगर खुद पर भरोसा रख सकते हो तो आप अपने जीवन को जो चाहिए वो सब कुछ हासिल कर सकते हो। ये सोच ही है इंसान को अमीर बना सकती है और ये सोच ही इंसान को गरीब रख सकती है। ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं, तो ये सबसे पहले खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं होता है। लोगों को देखिए आप बात करके तो तुरंत बोलते नहीं मेरे को नहीं जमेगा, अरे पहले ही दिन आप बोलेंगे मुझे नहीं आएगा,
तो आप पहले से ही आपने गिव अप कर दिया, तो आप मैदान में पहुंचने से पहले हार गए ना। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। और सोचिए अभी कि आपको जीवन में क्या क्या चाहिए, और वो सारी चीजों को लिखना शुरू कर दीजिए। और लिखते वक्त ये ध्यान रखिए कि तारीख के साथ लिखिए। ड्रीम जो भी होता है ना, वो ड्रीम को तारीख देते वो ड्रीम आपका गोल बन जाता है। तो ड्रीम बुक, ड्रीम डायरी या ड्रीम फाइल, कोई भी नाम दीजिए, उस ड्रीम फाइल के अंदर आप पिक्चर्स चिपकाइए और उस पिक्चर्स के साथ आप तारीख के साथ इसको जोड़ दीजिए। अपने सपनों को हमेशा आंखों के सामने रखें। अब कैसे रखेंगे? 2-3 चीजें दोस्तों। आप अपने सपनों को आंखों के सामने रखने के लिए ड्रीम फाइल, अपनी ड्रीम फाइल को अच्छी तरीके से, इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव माध्यम से आप इसको अच्छी तरीके से सजाइए। क्योंकि आप सपनों पे काम करो तो आपका घर कैसा होगा, आपके घर में बेडरूम कैसा होगा, हॉल कैसा होगा, किचन कैसा होगा, ये सब कुछ आपके दिमाग में जो सोच है ना, उसको पिक्चर्स में डालिए। क्योंकि आपका दिमाग कभी भी शब्दों में काम नहीं करता, आपका दिमाग पिक्चर्स में काम करता है। जब भी आप हतोत्साहित हो जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो ना, तो ये पिक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो ये पिक्चर स्क्रीन पर लेकर आइए, आपके सामने लेकर आइए दोस्तों, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लेकर आइए। हमेशा विजुअलाइज करिए सपनों को। मेक अ ड्रीम फाइल, सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने सपनों की फाइल जरूर बनाएं। सपनों की फाइल बनाना अनिवार्य है दोस्तों। सपनों को विजन बोर्ड के साथ कनेक्ट करिए। घर में एक विजन बोर्ड होना चाहिए। जब भी आपकी नजर घर में, आप जैसी आंखें खोलते हो, उस विजन बोर्ड की तरफ जानी चाहिए। आपके मोबाइल में जैसे आपने लॉक ओपन किया मोबाइल का, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे वॉलपेपर पे ही आपका सपना दिखना चाहिए। अब बन जाएगा ये आपका विजुअलाइज सपना, ड्रीम। ये हो जाते गोल दोस्तों। ये देख रहे हो आप, मेरा फोटोग्राफ भी देख रहे हो स्क्रीन पर। ये जब मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद का 1 साल के बीच का फोटो है दोस्तों। मुझे ऋषि भी नहीं हुआ था, समृद्धि भी नहीं हुई थी, लेकिन जो जो बातें आज हम बोल रहे हैं, वो सारी बातें मेरे घर में आप देख रहे हो। विजन बोर्ड भी है, एक ड्रीम फाइल, ड्रीम डायरी भी है, और आप देख रहे हो सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली आरती के पीछे जो एक बोर्ड है, उसको विजन बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है। सर 50 या 100-150 रुपए के अंदर मिल जाता है आपको। व्हाइट बोर्ड लेकर आइए, जो भी आप एक अच्छा मर्जी से आप एक अच्छा विजन बोर्ड लेकर आइए और उसके ऊपर लिखिए। देखिए मैंने तो उसको एक खड़ू से लिखा था, लेकिन ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग पागल बोलेंगे आपको, लेकिन पागल ही तो इतिहास करते हैं ना। घर में कोई आएगा, ये क्या किया है बोलना, तो यही तो मेरा जीवन जीने का मकसद है बोलना सीधा। इतना कॉन्फिडेंट रहना अपने ऊपर, तो आपको कोई भी रुकावट नहीं है दोस्तों। तो ये कितने लोग तैयार है, जल्दी बताओ कितने लोग रेडी है इस चीज पर काम करने के लिए। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताना है आप सभी लोगों ने। हाउ मेनी पीपल, कितने लोग तैयार है? वेरी गुड। कितने लोग इस सपने के ऊपर काम करने के लिए रेडी है? जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट। जो जो बातें आज मैंने बताई है, ये वर्कशॉप है दोस्तों, ये कोई ट्रेनिंग या कोई मैं सेशन नहीं ले रहा हूं आपका। यहाँ पर आप भी बात करिए। ये तैयार है आप सभी लोग? वेरी गुड। ये अपने लिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए आप यस लिख रहे हो, तो तुरंत काम करना शुरू कर दीजिए। आज नहीं करोगे ना, तो शायद नहीं सर, आप फिर सफलता के लिए आप कभी भी आप चाहत मत रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट सेलिंग का यही तो प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल को लोग नजरअंदाज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही मेन कारण है जिसकी वजह से सफलता कुछ लोगों को मिलती है और कुछ लोगों को नहीं मिलती है। तो तैयार रहिए दोस्तों, ये सबसे पहले मैंने आज बताया है। अब आगे बढ़ते हैं, लिस्ट मेकिंग की तरफ मैं आगे लेके जाना चाहूंगा आपको। रेडी दोस्तों? दूसरा मेरा जो आज का कंटेंट है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं कि अब अपने सपने पे काम किया है, तो आपको अभी काम करना है। ये सपने कैसे पूरे होंगे? तो सपने पूरे होंगे उन लोगों की वजह से। उसको बोला जाता है प्रोस्पेक्ट्स, यानी एक लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और आने के पश्चात भी लिस्ट नहीं बनाते हैं। मुझे पता है ये बात सर, आप में से कम 90% लोगों के पास कम से कम 300 लोगों का लिस्ट नहीं है। अगर मैं सही हूं या गलत हूं, आप अपने आप से जांच कर लीजिए। 90% पीपल डोंट मेकिंग द लिस्ट। तो ये क्यों जरूरी है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है वो एक ऐसा संभाव्य ग्राहक होता है, या तो आपका कस्टमर बन जाएगा या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, दोनों में से एक। तो प्रॉस्पेक्ट मतलब क्या है? वो ऐसा संभाव्य ग्राहक, पोटेंशियल कस्टमर, वो आपका या तो कस्टमर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। व्हाई मोस्ट ऑफ पीपल डोंट मेक अ प्रॉस्पेक्ट लिस्ट? इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग प्रॉस्पेक्ट लिस्ट क्यों नहीं लिखते? सारे वीडियो, सारे यूट्यूब चैनल, सभी लोग बताते हैं। तो चलिए मैं कुछ कारण आपको बताता हूं कि लोग प्रॉस्पेक्ट लिस्ट क्यों नहीं बनाते हैं। तो पहला रीजन आता है फियर ऑफ रिजेक्शंस।
मैंने 100 लोगों का नाम लिखा स्क्रीन पर, यानी मैंने एक पेपर डायरी ली और मैंने 100 लोगों का नाम लिखा। नाम लिखते ही दिमाग में आता है ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, रिजेक्शन वाली बात। अब इसने मुझे मना कर दिया तो सर आपको मैं बोलूं, ये आपको जज नहीं करना है, डोंट फियर। ये फियर नहीं लेना है आपको। ये जो डर है ना, ये डर के आगे बढ़ी है, डर के आगे तो जीत होती है ना। तो फियर ऑफ रिजेक्शन को आपको हैंडल करना होगा अपने आप से। और लिखते वक्त ये मत सोचना कौन करेगा या नहीं करेगा, ये प्रिंसिपल है इसलिए आप लिखते जाओ। ये प्रिंसिपल है, ये एक तत्व है कि जिसके वजह से ही सफलता आप प्राप्त हो सकती है। तो फियर ऑफ रिजेक्शन के आगे बढ़िए दोस्तों। दूसरा मेन कारण है व्हाई लोग पीपल क्यों नहीं लिस्ट बनाते हैं, सेलिंग वाला एटीट्यूड मन में आता है कि मैं जिसका नाम लिख रहा हूं, मान लीजिए आपने एक नाम लिखा और उसके सामने आपके सामने आ जाता है मैं उसको साबुन पेस्ट या चाय बेचने की कोशिश करूंगा, तो उसको कैसे लगेगा। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस एटीट्यूड को, इस नजरिया को फेंक दीजिए। आप ये सेलिंग वाले बिजनेस के अंदर नहीं है, आप सेल्समैन नहीं हो, आप लोगों की जिंदगी बदलने वाले व्यवसाय के अंदर आ चुके हो। आप कई लोगों की जिंदगी को छूने के लिए इस व्यवसाय में आ चुके हो। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। दुनिया में कई सारे लोगों के दुखों को दूर करने का, दर्द को दूर करने का मौका आपको इस इंडस्ट्री ने दिया है दोस्तों। तो आपका एटीट्यूड जब भी लिस्ट बनाने के लिए बैठेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला रखिए। नाम लिखिए, उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है उसको सोचने की कोशिश करिए। तो जब ये सोचेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला रवैया, हेल्पिंग वाला रवैया। आप लोगों की मदद करने के लिए इस इंडस्ट्री में है, चाहे वो आए या ना आए, अब आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो आपका काम नहीं है, आपका काम है लिस्ट बनाना है। तो ये दूसरा कारण है लोग लिस्ट नहीं बनाते, क्योंकि सेलिंग वाला एटीट्यूड होता है, बिक्री करने वाला एटीट्यूड रहता है, बेचने वाले एटीट्यूड के कारण लोग लिस्ट नहीं बनाते। आगे बढ़ते हैं। इग्नोर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट मेकिंग। कुछ लोग है ना इसका महत्व नहीं जानते हैं, और कुछ लोगों को महत्व पता है लेकिन इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता है, जिसकी वजह से लिस्ट नहीं बनाते हैं। पेसिमिस्ट एटीट्यूड मतलब क्या बोलते हैं, निराशावादी रवैया होता है। इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होने वाला है, मैं अगर लिस्ट लिखूं भी तो क्या मेरी जिंदगी थोड़ी बदलने वाली है, मुझे जाकर काम करना पड़ेगा, मुझे जाकर बात करनी पड़ेगी, मुझे जाकर प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको भक्कम पाया बनाना पड़ेगा। फाउंडेशन कमजोर होगा ना तो आपकी इमारत भी कमजोर बन जाएगी। और फाउंडेशन की ही बातें मैं आज आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकास्टिनेशन ये भी एक कारण है, लोग लिस्ट नहीं बनाते। अब आप कुछ लोग सुनेंगे और बोलेंगे अभी मैं 2 दिन के बाद लिस्ट बनाऊंगा या आज रात को बनाऊंगा। कुछ लोग तुरंत बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। मतलब क्या है, टाल मटोल की आदत। अब नहीं, 1 हफ्ते के बाद करेंगे। अभी मेरे बच्चे का एग्जाम चल रहा है ना, तो उसकी मुझे पढ़ाई लेनी है, और सब कुछ होने के बाद, उसका एग्जाम खत्म होने के बाद मैं पहले काम, प्रवीण सर ने बोला था ना लिस्ट बनाना है, तो मैं इसके ऊपर काम करूंगा। तो ये जो प्रोकास्टिनेशन वाला रवैया, मैं आपको बताऊं, आपका सिर्फ 1 आवर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए ना, जल्दी शून्य ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को पूरा मेडिटेशन से एम्प्टी करिए और फिर बैठिए लिस्ट मेकिंग के लिए। किसने रोका है आपको? 1 घंटे का आपका काम, 1 घंटे में आप 200 लोगों के नाम लिख सकते हैं। इसका भी मैं उदाहरण आपको बताओ तो 1 मिनट में 5 नाम तो आप आराम से लिख सकते हो। तो हर मिनट में 5, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 300। मैं तो बोल रहा हूँ 200 तो आराम से लिख सकते हो। कम से कम 1 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर आप 200 नागों का नाम लिस्ट के अंदर लेकर आ सकते हैं। इतना आसान तरीका है दोस्तों, लेकिन लिखना अनिवार्य है। हाउ टू मेक, अभी आते हैं कैसे लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले आपका लिस्ट है ना, वो माइंड के ऊपर नहीं होना चाहिए, मन के अंदर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरा लिस्ट मेरे मन के अंदर है। मन के अंदर है तो वो साक्षात में आने के लिए आपको पेपर पे लाना पड़ेगा। कोई भी चीज 3 बार होती है दोस्तों, सबसे पहले मन में आएगा, फिर कागज पे आएगा और फिर आपके जीवन में आ जाएगा। 3 ही जगह पे आ जाएगा, पहले मन के अंदर, फिर कागज के ऊपर और फिर जीवन के अंदर। तो यहाँ पे भी वो बात लागू होती है दोस्तों। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट जो बनानी है वो आपको मन में नहीं, कागज पर बनानी है। लिस्ट मेकिंग, यहाँ पे आपको रिटर्न डाउन, राइट डाउन लिस्ट, नेवर प्रीजज और मिनिमम 200। कम से कम 200 लोगों का नाम जरूर लिखिए। शुरुआत करिए सर, 20 लोगों का नाम लिखिए, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। 20 भी नहीं लिखते हैं तो 200 तो बहुत दूर की बात है। ये सर नो, कितने लोग मानते हैं मेरी बात को? और जज करने की आदत छोड़कर ही लिस्ट बनाइए। डू नॉट जज, ये करेगा वो नहीं करेगा, ये तो बहुत ऑलरेडी बहुत श्रीमंत है, ये तो बहुत अमीर है। लेकिन मैं बात बताऊं आपको, वो अमीर है क्योंकि उसकी सोच के कारण वो अमीर बन चुका है। उसका और जिंदगी बदलनी होगी शायद, वो आने वाले समय पे फ्री मैन बनना चाहता है, तो वो शायद और ऑप्टिमिस्ट पर्सन है, वो पॉजिटिव पर्सन है, वो हार्डवर्क पर्सन है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास डेटा है, तो आपका सही पर्सन बन सकता है वो। लेकिन हम गलत सोचते हैं कि वो नहीं करेगा। कई कबार तो हमने ये भी देखा इस इंडस्ट्री में आने के बाद, जिसको आप सोच रहे हो ये करेगा,
तो वो नहीं करता है, लेकिन आप जिसके बारे में ग्रांटेड लेते हो ये नहीं कर पाएगा, वही आगे बढ़ जाता है। तो प्लीज डू नॉट जज। लिस्ट मेकिंग के अंदर एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला मैं तुरंत आपको बताता हूँ और आगे लेके जाता हूँ, और वो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, FRIENDS। आप स्क्रीन पर देख रहे हो पिक्चर्स के साथ। तो सबसे पहले फ्रेंड, आपके सारे दोस्त, फिर फ्रेंड के फ्रेंड भी होते हैं दोस्तों, फिर रिलेटिव्स, रिलेटिव के रिलेटिव्स भी होते हैं, तो वो कैटेगरी है, हैंडल करिए। फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, आपने जब लिस्ट बनाने के लिए बैठना है तो आपने कहाँ कहाँ पे पढ़ाई की, आपने कौन सी इंस्टीट्यूट में, कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, वहां के आपके फ्रेंड्स, और उस फ्रेंड के फ्रेंड भी लिखिए। फिर आपने कहीं ना कहीं पे जॉब करने की कोशिश की है, जॉब कर भी रहे होंगे, तो आपके एम्प्लॉइज का लिस्ट आना चाहिए। फिर एम्प्लॉइज के भी दोस्त होते हैं, तो वहां पे भी लिस्ट आपका बढ़ जाता है। ये देखिए, ये फॉर्मूला को समझ लीजिए। इसके बाद नेबर्स, आपका आजू बाजू में रहने वाला पर्सन। ये नहीं कि अभी कौन रहता है, पहले आप कहाँ रहते थे, 10 साल पहले कहाँ रहते थे, 5 साल पहले कहाँ रहते थे, और वहां पे जितने भी नेबर्स थे उनका भी नाम लिखिए। आज नेबर्स कहाँ पे रहते, वो उनका भी नाम लिखिए। उसके बाद डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब क्या है, आप मोबाइल डायरेक्टरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कागज के ऊपर। ये भी कुछ लोगों की गलतियां होती है कि लोग बोलते हैं मेरा मोबाइल के अंदर लिस्ट है। सॉरी सर, ये भी लिस्ट नहीं है सर। पेपर पे जब लिखने बैठते हो ना, तो आपकी कीमत आप अदा कर रहे हो सफल बनने के लिए। आप तैयार है अपनी सफलता की कीमत अदा करने के लिए? जल्दी मुझे यस और नो के साथ बताइए, कितने लोग रेडी है? सफल बनने के लिए कीमत देनी पड़ती है सर, आसान नहीं है, अपने आप नहीं मिलती है सफलता, आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। और फिर लास्ट में हमने रखा है यस एंड स्ट्रेंजर्स। इसका मतलब है जिनको आप जानते ही नहीं है, लेकिन आप उनको मिलते तो है, और कुछ तो अप्रोच की बातें होती है, या फिर दोस्ती बन जाती है। जिम में जाते हो, कहीं ना कहीं पे कुछ अलग अलग ग्रुप में चले जाते हो, तो वहां पर आप अलग अलग स्ट्रेंजर से मिलते हो। उन स्ट्रेंजर्स के नाम आप अपने डायरी में तुरंत लिखिए। हर बार अपने जेब के अंदर एक छोटी पॉकेट डायरी रखिए दोस्तों, ताकि आप तुरंत है ना किसी से भी मिले। आप किसी रिक्शा से प्रवास कर रहे हो, अब रिक्शा ड्राइवर से बात हो गई आपकी, तो आपके पॉकेट डायरी में तुरंत उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर रखिए। कुछ लोग ये भी गलतियां करते हैं, अप्रोच करते हैं, इनविटेशन देते हैं, और तुरंत सामने वाला बोलता है ठीक है सर आपका मुझे मोबाइल नंबर दीजिए, और आप बोलते हैं हाँ चल लीजिए, ये मेरा विजिटिंग कार्ड रखिए। गलती हो गया, आपने उसको विजिटिंग कार्ड दिया, अब उसकी वो तुरंत जरूरत नहीं थी, वो तो उसका जीवन रिक्शा से ही चला रहा था, लेकिन आपने कार्ड दिया, शायद वो भूल जाएगा। लेकिन अभी आपकी जिम्मेदारी थी, आपने उसको कार्ड देने से पहले कभी भी अपना कार्ड कभी मत दीजिए। मैंने कार्ड रखना ही बंद कर दिया, मैं पिछले 10 साल से मेरा विजिटिंग कार्ड रखता ही नहीं हूं, इसी कारण की वजह से। कि लोग क्या बोलते, कार्ड देखने के बाद ठीक है सर मैं कॉल करता हूं आपको। कार्ड होना जरूरी है, मैं भी मानता हूं, लेकिन कार्ड होने के पश्चात भी आपको पहले उनका मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में लेना है। आपकी क्लोजिंग वहीं पे हो जाती है जब आप मोबाइल नंबर लेते हो। तो स्ट्रेंजर्स का भी नाम शामिल करना है हर दिन। इंक्रीज योर लिस्ट विद सुपर रेफरल। तो सुपर रेफरल का मतलब क्या होता है, जो भी आपके दोस्त रिश्तेदार होते हैं, शायद आपने इनको कहीं कहीं अप्रोच किया होता है, वो शायद आप इंडस्ट्री में ना ही कंज्यूमर बनते, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर बनते, या फिर कुछ कंज्यूमर बनते हैं, तो उनको बात करके आप बोल सकते हैं कि ये मौका सभी लोगों को देना जरूरी है। तो आप मुझे कुछ ऐसे नाम बताइए जिनकी वजह से उनकी जिंदगी हम बदलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो शायद हो सकता है कि वो शायद बोलेंगे हाँ इनको जरूरत है, इनको एक मेरा फ्रेंड है, इसको भी एक इनकम की जरूरत है। तो तरह तरह से आपको रेफरल मिल सकते हैं। इसको बोला जाता है सुपर रेफरल प्रोग्राम। कुछ निगेटिव लोगों से डायरेक्टली आप रेफरल बात कर सकते हैं, निगेटिव है उनको बोलना चलिए सर आपको नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन आपकी वजह से कुछ लोगों की लाइफ बदल सकती है, आप सब मुझे नाम दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। ये रेफरल होता है दोस्तों। तो सुपर रेफरल, आपको रेफरल प्रोग्राम के साथ इसको आगे बढ़ाइए। एक है मेमोरी जॉगर टेक्निक बोला जाता है। मेमोरी जॉगर का मतलब क्या है, आपका दिमाग आपको लिस्ट बना के देता है। ये भी बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि आपका अभी 40 साल उम्र हो सकता है, 25 साल उम्र हो सकता है, तो पिछले 25 साल में आपके मेमोरी के अंदर बहुत सारे नाम स्टोर हो चुके हैं, बहुत सारे चेहरे स्टोर हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ये मेमोरी जॉगर टेक्निक कैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले आपको सबसे पहले देखिए, कोई भी नाम लीजिए स्क्रीन पर अपने दिमाग के सामने, कोई भी नाम, सोचिए मत। जैसे आपने तुरंत नाम लिया सचिन, तो सचिन का चेहरा आपका दिमाग लेकर आएगा सामने। आपने नाम लिया योगेश, आपने नाम लिया प्रदीप, आपने नाम लिया राहुल, तो एक एक नाम आपके सामने आ जाएंगे। एक एक नहीं सर, 5-5 नाम आपके सामने चेहरे आ जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग उन चेहरों को स्टोर करके रखता है। और ये मेमोरी जॉगर टेक्निक आपको वो सारे चेहरे आपके सामने लेकर आएगा। अब उसको लिस्ट बनाने में आगे बढ़ते जाइए, अब वो लिस्ट के अंदर डालते जाइए। से एनी प्रोफेशन, जैसे आप डायरेक्ट बोलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलने से 2-3 नाम आपके सामने तुरंत आ जाएंगे। आप बोलना है एक कोई भी प्रोफेशन, एक प्लम्बर बोल दीजिए, तो प्लम्बर बोलने से आपके सामने वो प्रोफेशन के नाम की वजह से वो चेहरा आ जाएगा।
इलेक्ट्रिशियन बोल दीजिए तो तुरंत इलेक्ट्रिशियन का चेहरा आ जाएगा, और अभी मैं बोल रहा हूं तो अभी भी आपके सामने आ रहा होगा शायद, यस और नो। तो ये भी टेक्निक है, इससे भी आपका लिस्ट और ज्यादा बढ़ते जाएगा। चेक योर मैरिज लिस्ट, आप अपने शादी में कितने लोगों को बुलाया था, वो लिस्ट आपने बनाया होगा तो उसको भी आप चेक कर लीजिए। चेक योर फोटो एल्बम, आपके कई सारे फोटो एल्बम आप चेक कर लीजिए। शायद ये भी हो सकता है कि आपने डीएक्सएन में अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन आपका फेसबुक अकाउंट पिछले 10 साल से, तो 10 साल का फेसबुक के अंदर फोटोग्राफ्स है। तो निकालिए ऐसे इवेंट्स, ऐसे प्रोग्राम जहां जहां आपने फोटोग्राफ्स निकाल के फेसबुक के अंदर स्टोर करके रखे होंगे, तो वो फोटो को देखकर भी आपका लिस्ट बन जाएगा। सोचिए मत दोस्तों, आज से काम करना शुरू कर दीजिए। और लुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बड़े सपने रखने वाले लोग हैं उनका भी नाम अपने स्क्रीन पर लेकर आइए। तो ये आपका लिस्ट है ना, हमेशा बढ़ते जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने बोला 100 लोगों का बनाइए या 200 का बनाइए, तो 200 का बनाकर इसको रुकना नहीं है, हर दिन 2-4 नाम इसके अंदर ऐड करते जाइए। मान लीजिए आपने 100 लोगों का एक लिस्ट बनाया है, तो हर महीने में इसमें 20 नाम ऐड होने चाहिए। ये टेम्पलेट रखिए ध्यान में। आपने 100 लोगों का नाम रखा तो हर महीने में 120 होना है, 120, फिर अगले महीने में 120 का 20%, उसमें 20% उसमें क्या करना है आपको, अंदर लेकर आना है। क्योंकि आपको ये भी पता है ना, औसत और रियासत का सिद्धांत बोला जाता है, ये भी एक लॉ है। सारे लोग आपके साथ नहीं आएंगे, लेकिन जब आपका लिस्ट जितना बड़ा हो जाता है ना, आपका कॉन्फिडेंस भी उतना रहता है। और मैंने इतने लोगों से अभी तक बात ही नहीं की है, इतने सारे लोग मेरे बाकी है, इसकी वजह से भी आप उन लोगों तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेंगे दोस्तों। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका लिस्ट पूरा हो जाता है उसके बाद आपको एक चार्ट बनाना है। इसका आप एक एक्सेल शीट भी रखिए, और एक्सेल शीट के अंदर एक अच्छा चार्ट बनाइए, या फिर आप पेपर पेन लेकर उसको अच्छे से कॉलम बनाइए। इसका स्क्रीनशॉट रखिए। देखिए मैंने एक लिस्ट बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है सीरियल नंबर 1, किरण पाटिल नाम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, उसका एज क्या है, उसका मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है नहीं हुई है, मैरिज है तो मैरिज, जॉब करता है या बिजनेस, जॉब करता है, वो कॉन्टैक्ट कौन सा है, वो कॉन्टैक्ट हॉट कॉन्टैक्ट है, वार्म कॉन्टैक्ट है, या फिर कोल्ड कॉन्टैक्ट है। तो उसको बोलते हैं हॉट है तो हॉट लिखना, वार्म कॉन्टैक्ट तो वार्म कॉन्टैक्ट, कोल्ड कॉन्टैक्ट तो कोल्ड कॉन्टैक्ट। अब ये तीनों को कैसे हम करेंगे? हॉट का मतलब होता है सबसे करीबी, वार्म का मतलब होता है थोड़ा सा करीबी और थोड़ा सा दूर का भी है, और कोल्ड मतलब क्या है, आप उसको जानते तो हो लेकिन पिछले 5-6 साल से आपने उसके साथ कभी भी संपर्क नहीं किया है, लेकिन वो आपको जानता है, आप उसको जानते हैं, उसको बोला जाता है कोल्ड कॉन्टैक्ट। तो देखिए कॉन्टैक्ट में आपको HWC का मतलब है वहां पे वार्म या H या फिर C, इसमें से कुछ लिखना है। मैंने W लिखा है, वार्म कॉन्टैक्ट है। फिर प्रोफाइल में लिखना है आपको ABC। व्हाट इज मीन बाय प्रोफाइल? प्रोफाइल का मतलब होता है क्या ये पर्सन आपसे भी बेहतर है, तो ए प्रोफाइल में आ जाता है। क्या ये पर्सन आपके जैसा ही है, उसका लाइफस्टाइल, उसका जीवन शैली, उसका रहन सहन, फिर उसका सैलरी, उसका जॉब का नेचर, ये सारा आपके जैसा है, तो उसको बोलते हैं लाइक यू, या आपका कलीग्स हो सकता है। और फिर सी का मतलब होता है बिलो देन यू, आपसे भी बहुत नीचे स्तर पे होते हैं, तो उसको बोलते हैं बिलो। तो बेटर देन यू, लाइक यू और बिलो देन यू, तो ये होता है ए, बी और सी। तो यहाँ पर मैंने किरण को लिखा है ए प्रोफाइल में, मतलब क्या है, मेरे से भी और बेहतर है। अब ये बन जाता है आपका, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल लिस्ट या फिर प्रायोरिटी प्रोस्पेक्ट लिस्ट, प्राथमिकता। अब पहले मुझे किसको अप्रोच करना है? मैंने तो 300 लोगों का नाम लिख लिया, लेकिन 300 में से आपको छानना है ऐसे लोगों को जिनको आपको प्रायोरिटी प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, इनको बोला जाता है संभाव्य ग्राहक। और जब आप ये लिस्ट बनाते हो तो फिर आगे की एक स्टेप आती है, वो होती है प्रोस्पेक्टिंग। तो अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों के पास लिस्ट, चलिए चेक लिस्ट कर लेते हैं तुरंत, जितने भी। और सीरियसली अपने आप से तो झूठ मत बोलिए, अगर लिस्ट है तो यस लिखना है, अगर नहीं बनाए तो बिंदास नो लिखिए और आज काम करना शुरू कर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी देखेंगे कितने लोग हैं, कितना यस और कितना नो आता है। तुरंत समझ में आता है ये रेशियो भी कितने लोगों के पास आज अभी तुरंत 200-300 लोगों का नाम का लिस्ट है। यस या नो दो ही लिखना, बाकी कुछ मत लिखना, यस और नो, वेरी गुड, जल्दी जल्दी। अगर नहीं है तो उसमें कुछ बुरी बात नहीं है सर, आपने अभी जानकारी ली और अगर आप सीरियस है तो आज से तो करना शुरू कर दीजिए। यस नो, वेरी गुड वेरी गुड। कम से कम बोल रहा हूँ 200 लोगों का लिस्ट अगर है तो यस, नहीं है तो नो लिखिए, और आज से इसको बढ़ाने की काम करना शुरू कर दीजिए। तैयार है सभी लोग? जल्दी जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ लेकर जाता हूं, प्रोस्पेक्टिंग। इसको कहा जाता है, ये लाइव ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है। आगे जी लिखते हैं 900 लोगों का लिस्ट है। ये सोचिए ना, आपका प्रोस्पेक्ट आपका असेट है। आप जितनी बड़ी लिस्ट लिखते हो वही आपकी गाड़ी है, वही आपका घर है, वही आपका बंगलो, वही आपकी प्रॉपर्टी है।
अब आता है दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, गोल सेटिंग हो गया, लिस्ट मेकिंग हो गया, अब आएंगे हम प्रोस्पेक्टिंग। मतलब क्या है, लेट्स उनको अप्रोच करने की तकनीक सीखते हैं। उसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टिंग का मतलब अप्रोच करना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है, अप्रोच करना। तो देखिए प्रोस्पेक्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी सेल्स। किसी भी सेल्स के अंदर ये पहला स्टेप आता है, which means identify your potential customer to contact and approach them to make a customer or distributors। इनको हमें अप्रोच करने की तकनीक मतलब है प्रोस्पेक्टिंग। वेरी गुड, कुछ लोगों ने 1300 लोगों का नाम लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो प्रोस्पेक्टिंग इज द लाइव ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आप मुझे बताइए, आपके शरीर के अंदर खून का जो दौरा होता है वो अगर रुक जाएगा तो क्या हम जीवन जी पाते हैं? नहीं जी पाएंगे। इसको मतलब खून का दौरा पड़ गया और वो मर गया। वही होता है बिजनेस के अंदर सर। ये खून का दौरा मतलब क्या है, आपके हर एक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचता है, ब्लड पहुंचता है। लेकिन जब आप बिजनेस करते हो तो आपको हर एक व्यक्ति तक बात करने की आदत रखनी होगी, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। तो ये भी आपका व्यवसाय का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ब्लड बोला गया है। यह आपके जीवन का नहीं, आपके बिजनेस के अंदर का ब्लड है। और खून के बिना आप जीवन ही नहीं जी सकते। यह आपका सिर्फ ब्लड ही नहीं है, यह आपका ऑक्सीजन भी बोला जाता है। प्रोस्पेक्टिंग इज द लाइव ऑक्सीजन ऑफ योर नेटवर्क मार्केटिंग। आपके जीवन का ऑक्सीजन है ये। यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग ये प्रोस्पेक्टिंग के अंदर देखेंगे तो व्हाई मोस्ट ऑफ पीपल फेल। ये ज्यादातर लोग असफल क्यों बनते हैं इंडस्ट्री में? तो इफ द पीपल डोंट हैव इनफ प्रोस्पेक्ट दे ग्रेजुअली लीव द बिजनेस। बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों। अगर लोगों के पास प्रोस्पेक्ट ही खत्म हो जाता है तो लोग धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाते हैं, इनका इंटरेस्ट कम होने लगता है, उत्साह कम होने लगता है और उस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रोस्पेक्ट का लिस्ट कम नहीं होना चाहिए इफ डोंट हैव इनफ प्रोस्पेक्ट। और वही लोग आपको देखेंगे आने वाले समय पे ट्रेनिंग में भी नहीं आएंगे, इवेंट में भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको क्या लगता है अब मैं किसको जाके बात करूं। खास करके इस इंडस्ट्री में आने के बाद लोग उनसे ही पहले बात करते हैं, आस पास और खास अपने नजदीक के सारे रिश्तेदारों को बात करते हैं, सभी दोस्तों से बात करते हैं। पहले तो मैं बोलता हूँ शुरुआत में बात ही मत करिए, पहले सीखिए। पहले 3 महीना 90 डेज का प्रोसेसिंग फेज रखिए कि 3 महीना मुझे तुरंत जाके बात ही नहीं करनी है, मुझे सीखना है, सारी बातें सीखनी है। कैसे अप्रोच करना है, कैसे बात करनी है, कैसे इन्वाइट करना है, कस्टमर को कैसे अप्रोच करना है, प्रोडक्ट का अप्रोच कैसे करना है, प्लान का अप्रोच कैसे करना है, अवसर का अप्रोच कैसे करना है। ये सारी बातें मैं कैसे उन लोगों की प्रॉब्लम तक पहुंच पाऊं और प्रॉब्लम के ऊपर मैं अवसर पे लेके जाऊं। तो ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और इस सीखने के पश्चात ही आप आगे बढ़िए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, आ तो जाते हैं और तुरंत बात करना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से प्रॉस्पेक्ट अपने हाथ से खो देते हैं। ये सर नो कितने लोग ये गलतियां कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कि जानकारी सही नहीं होने की वजह से या फिर सही बात करने का तरीका मालूम नहीं होने की वजह से लोग प्रॉस्पेक्ट को खो देते हैं। अच्छे अच्छे प्रॉस्पेक्ट आपके नजदीक के लोगों को आपने खो दिया होता है क्योंकि आपने सही अप्रोच नहीं किया। और फिर आप बोलते कि लोग आते नहीं है, आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। इफ द पीपल डोंट हैव प्रोस्पेक्टिंग स्किल, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल, अप्रोचिंग स्किल, प्रोस्पेक्टिंग स्किल बहुत ज्यादा अनिवार्य है दोस्तों। इसी को हम कहते हैं कि आपका एक कौशल्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस इंडस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैकेनिक तब कहलाता है जब उसके पास किसी भी गाड़ी को ठीक करने का हुनर आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं वो मैकेनिक बहुत बेहतरीन है। उसी तरीके किसी भी पर्सन को हैंडल करने का तकनीक, वो भी एक तरीका है दोस्तों, उसी को कहा जाता है आपके पास वो प्रोस्पेक्टिंग वाला स्किल, अप्रोचिंग वाला स्किल और कम्युनिकेशन का स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दे डोंट हैव अ टेक्निक्स हाउ टू क्लोज द प्रोस्पेक्ट। कई सारे लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लेकिन प्रोस्पेक्ट को क्लोज कैसे करें। कुछ लोग तो प्रोस्पेक्ट को मिलते ही वहीं पे 38,000, 36,000, 2,000, 5,000 बोलना शुरू कर देते, वहीं पे बोल देते हैं जहाँ गैनोडर्मा है, चाय है, स्पाइरुलिना है, नोनीजी है। तो बहुत बढ़िया गलतियां कर रहे हैं हम सब लोग। तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने हाथ से प्रोस्पेक्ट को खो रहे हैं। तुरंत सामने वाला प्रोस्पेक्ट है ना अपने पुराने किसी अनुभव के साथ जोड़ देता है और आपको मना कर देता है। शायद वो मना आपको मन के अंदर कर देगा और आप कभी भी उसको कोशिश करेंगे आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले ही गलती की, पहले ही दिन सारा जानकारी उसी को बता दिया। अब आगे बताएंगे कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे अप्रोच करना है, बहुत सारी बातें हैं। तो प्रोस्पेक्ट इज योर रियल असेट। सो आपका रियल असेट क्या है, आपका प्रोस्पेक्ट। ये मत सोचिए मैं इस इंडस्ट्री में हूं, मैं इस डीएक्सएन के अंदर आया हूं, ना ही मेरे पास ज्यादा पैसे है, ना ही मेरे पास ज्यादा कॉन्टेक्ट है, तो मैं कैसे सफल हो पाऊंगा। मैं तो बोलता हूँ वही इंसान सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सोच ही आपको सफल बनाता है। आप ये सोचिए कि आज आपके पास पैसा शायद नहीं है,
आज आपने शायद नया कदम रखा है, आज आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, लेकिन आपके लोग ही आपके असेट है, ये ध्यान में रखिए। पहले आपका गाड़ी आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका बंगलो आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका फॉरेन टूर आपका प्रोस्पेक्ट है। मैं एक आसान वर्ड में बताओ तो आपके प्रोस्पेक्ट का नाम आप 1 लाख रुपया रखिए। जैसे मैं यहाँ पे पंकज जी को देख रहा हूँ, विनोद जी को दिख रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे स्क्रीन पर दिख रही है, तो मेरे लिए वो विनोद जी पंकज जी है ना, उनका नाम शायद विनोद जी और पंकज जी है, यस और नो। लेकिन जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को देखेंगे, मान लीजिए आपने किसी पंकज नाम के पर्सन को देखा, तो वो आपका पंकज नहीं, वो आपका 1 लाख रुपया। तो लिखिए स्क्रीन पर चैट बॉक्स के अंदर 1 लाख रुपया, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। अब आप 1 लाख रुपया हाथ से जाने नहीं देंगे ना, यस और नो। अब आप 1 लाख रुपया हाथ से जाने नहीं देंगे। एक इंसान आपको 1 लाख रुपया है, उसे आपको हर महीना 10,000 भी आएगा, तो आपको साल के अंदर वो 1 लाख कमा के देने वाला पर्सन है। तो आप आज से इसको सबकॉन्शियस माइंड में रखिए कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट नहीं है, सामने वाला इंसान इंसान नहीं है, वो मेरे लिए 1 लाख रुपया है। तो ये आपका दिमाग में जाएगा, तो अब आप इसको खोने की कोशिश नहीं करेंगे, अच्छे से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉस्पेक्ट इज योर रियल असेट दोस्तों, सभी लोग लिखिए, वेरी गुड वेरी गुड। और ये अपने दिमाग में रखिए, सबकॉन्शियस माइंड में भी रखिए। आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने अभी बताया था, सबसे पहले आपका हॉट कॉन्टैक्ट होता है और फिर ए प्रोफाइल होता है। तो पहला कौन पर्सन होता है? आपका सबसे करीबी और आपसे भी ज्यादा बेहतर, वो आपका प्रायोरिटी प्रॉस्पेक्ट है पहला। अब आप बोलेंगे मेरे से बेहतर व्यक्ति को कैसे बात करेंगे? बिल्कुल बात करिए, क्योंकि वही इंसान हार्ड वर्क वाला होता है, वही बहुत पॉजिटिव होता है, वो सकारात्मक भी होता है, और उसके जीवन में वो बदलाव लाने वाला होता है, वो ऑप्टिमिस्ट भी होता है, उसके अंदर वो एक बोलते हैं ना एम्बिशियस होता है, पैशनेट होता है। उसकी वजह से तो वो आपसे भी ज्यादा बेहतर है ना, तो आपको उनको जरूर जाके बात करनी चाहिए। अब आप जाके उनको जब बात करेंगे ना, तो आप बोलना मैंने एक ऐसा रास्ता पकड़ लिया जहां पर इतने सारे लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, और ये लोग देखिए, और कुछ टेस्टिमोनियल आपसे भी ज्यादा बेहतर लोगों और उससे भी ज्यादा बेहतर लोगों के टेस्टिमोनियल दिखाइए वहां पर। तो शायद हो सकता है कि वो जो ए प्रोफाइल वाला पर्सन है, वो आपके साथ उस सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। तो पहला ए यानी ए प्रोफाइल यानी आपसे बेहतर, और एच यानी हॉट। दूसरा है हॉट कॉन्टैक्ट और बी प्रोफाइल। बी मतलब आपके जैसा, लाइक 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 यू, आपके जैसा। और फिर वार्म कॉन्टैक्ट, और फिर आता है वार्म कॉन्टैक्ट में भी ए प्रोफाइल, और फिर वार्म कॉन्टैक्ट में भी बी प्रोफाइल। बी प्रोफाइल का मतलब होता है आपके जैसा, ए प्रोफाइल का मतलब होता है आपसे ज्यादा बेहतर, और सी प्रोफाइल का मतलब होता है आपसे भी नीचे स्तर के अंदर है। तो ये 3 कैटेगरी है। हमने यहाँ से सी निकाल दिया है, देखो आप स्क्रीन पर, यहाँ पर कोल्ड कॉन्टैक्ट यानी जिसको आप ज्यादा जानते हो, आप जानते तो हो उसको, लेकिन कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उसके साथ, तो उसको हमने हटा दिया है। और सी प्रोफाइल वाला पर्सन भी हटा दिया है। दोनों पर्सन क्यों हटा दिया है? तो इसका पहला कारण है, ये सी मतलब कोल्ड कॉन्टैक्ट आता है दोस्तों, तो कोल्ड कॉन्टैक्ट इस लिस्ट में नहीं रखना है। क्यों अभी नहीं रखना है? कोल्ड कॉन्टैक्ट को आपने छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको अभी तुरंत उसके साथ बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपके बाजू में रहता है और आपने 5 साल उसके साथ बात ही नहीं की है, और आप जाके आप उसको बिजनेस का अप्रोच बताओगे, तो भैया बोलेगा भैया कभी शादी में नहीं बुलाया, किसी बर्थडे में नहीं बुलाया, मैं तो आपको जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हैं, ना ही मुझे आपसे कभी आपने हाय हेलो या गुड मॉर्निंग मैसेज किया व्हाट्सएप में, और आज आकर मुझे बिजनेस बताने लगे। तो शायद हो सकता है कि इसका ज्यादा फायदा इसकी वजह से उसको लगेगा और वो आपके साथ नहीं आएगा। यस और नो? तो ये कोल्ड कॉन्टैक्ट वाला पर्सन को आपको थोड़ा पीछे रखना है। पीछे रखना है मतलब क्या करना है? उसको आपको धीरे धीरे वार्म में लाना है, वार्म को हॉट में लेकर आना है। आप समझ रहे मेरी बात को अच्छे से? पहले उसको वार्म में और वार्म के बाद उसको हॉट में लेकर आइए। इसको बोलते हैं, इसको प्रॉपर कैटेगराइज करिए, और जिस दिन वो आपका हॉट कॉन्टैक्ट बन जाएगा, मतलब रिश्ता बनाइए उसके साथ, एक रैपो बिल्डअप करिए उसके साथ, एक अच्छा रैपो। आप बिजनेस की बात ही नहीं करेंगे उसके साथ, दोस्ती बनाइए, और धीरे धीरे जब वो आपके साथ कंटिन्यूअसली टच में रहा है, और फिर आप उसको बात करिए कि मैं एक बिजनेस के अंदर हूं, फिर वो आपके साथ शायद जानकारी लेने के लिए तैयार भी हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से कैटेगराइज करिए और प्रायोरिटी प्रॉस्पेक्ट को समझ लीजिए। दूसरा एक फॉर्मूला है, टेम्पलेट बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है मैन फॉर्मूला। ये मैंने किताब में एक स्क्रिप्ट के साथ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है दोस्तों। यानी वो प्रॉस्पेक्ट होता है, वो प्रॉस्पेक्ट के पास उसका मनी, अथॉरिटी और नीड, ये 3 चीजें होनी जरूरी है। मनी मतलब पैसा। मान लीजिए आपको इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस के अंदर 3,000 रुपए से बिजनेस की ज्वाइन करवाना है, या फिर आप 10,000 से ज्वाइन करवा रहे हो, तो क्या वो 10,000 रुपए वो स्टूडेंट पे कर सकता है? एक स्टूडेंट नहीं पे कर सकता। तो जब भी जानकारी देने बैठेंगे, तो उसके साथ उसके पापा होने चाहिए। तो मनी किसके पास है? मनी अथॉरिटी किसके पास है?
वो उसके पापा के पास है, नीड है, लेकिन मनी और अथॉरिटी उसके पास नहीं थी। आपने बहुत अच्छी तरीके से एक हाउसवाइफ को जानकारी दी, हाउसवाइफ प्रेजेंटेशन के लिए भी आई, जूम मीटिंग में भी आई, या फिर एक ऑफलाइन बहुत अच्छी इवेंट में भी आकर जानकारी ली, 1-2 घंटे पूरा प्रेजेंटेशन सुना, और जाते हुए आपको एक लाइन बोली उसने, क्या लाइन बोलती है वो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन अभी मैं मेरे हस्बैंड को पूछती हूँ, जब मेरे पति मुझे बोलेंगे कि हाँ ये अच्छा है, तब जाके मैं इस बिजनेस को करती हूँ। तो बताइए, आपने जानकारी देने के लिए, उनको बुलाने के लिए, इनविटेशन देने के बाद प्रेजेंटेशन में बिठाकर 2 घंटे का जो जानकारी के लिए जो समय बिताया, वो आपसे हाथ से चला गया कि नहीं गया? यहाँ पे समझदारी थी कि आपको उसके हस्बैंड के साथ ही उसको बुलाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं वो वाइफ को जाके पूछेंगे, कई सारे लोग हस्बैंड को जाके पूछेंगे, जो छोटे छोटे स्टूडेंट एज में लोग होते हैं वो अपने मम्मी पापा को जाके पूछेंगे। तो ये चीजों को समझिए कि क्या उसके पास मनी है, पैसा दे सकता है, उसकी जिम्मेदारी वो खुद ले सकता है, अथॉरिटी भी है उसके पास, और फिर नीड भी है, जरूरत भी है। इन 3 चीजों को समझ कर ही वो क्वालिफाई करिए। एक्ट फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। एक्ट मतलब एबिलिटी टू ग्रो, क्या उसके जीवन में वो चेंज लाने का बेहतरी रखता है, एबिलिटी है उसके अंदर, कॉन्फिडेंट है, करेजियस है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नीड है, एम्बिशियस है, सीरियस है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, यंग और एनर्जेटिक है, हार्ड वर्किंग है, पीपल टू पीपल टाइप का इंसान है, मतलब क्या है, हेल्पिंग नेचर वाला इंसान है, लर्निंग और हेल्पिंग एटीट्यूड है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, मतलब उसका आत्मविश्वास उसके ऊपर भी अच्छा है, और करेजियस भी है। ये सही प्रॉस्पेक्ट आपके लिए दोस्तों। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और फिर जब भी आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हो, तो फिर आपको अगला जो चीज आता है उसको बोलते हैं हम इनविटेशन देना, और प्रेजेंट यूरसेल्फ एज ए लीडर, इनविटेशन टेक्निक। तो अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्टिंग, आपको खोना नहीं है। कितने लोग तैयार है, जल्दी बताओ। कहीं पे भी जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, कहीं पे भी सफर करो, किसी ग्रुप में जाओ, जिम में जाओ, जुम्बा क्लास में जाओ, योगा क्लास में जाओ, प्राणायाम क्लास में जाओ, मेडिटेशन वर्क स्टार्ट कर रहे हो अभी लोग, तो मेडिटेशन का क्लास में जाओ। वहां पे आपके नए नए जो भी लोग हैं उनको आपको खोना नहीं है। जो भी है कम से कम उनका नंबर लेना है, दोस्ती करनी है, रिश्ता बनाना है। ये जरूरी नहीं है कि आप जाके तुरंत जाके वहीं पे डिएक्शन बताओ, ये भी गलत अप्रोच हो सकता है। तुरंत नहीं, पहले रिश्ता बनाओ, पहले रैपो बनाओ, वो पहला आपका और आप उनका बनने की आदत बनाओ, एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करो। तैयार है सभी लोग? यस यस, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ, और वो है आपका चौथा आज का टॉपिक है पावर ऑफ इनविटेशन। इनविटेशन देने से पहले आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इनविटेशंस के लिए जाते हैं, लेकिन खुद के ऊपर काम नहीं करते। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, प्रेजेंट यूरसेल्फ एज अ लीडर। आप देख रहे हो स्क्रीन पर, कैसे लगेगा जब आप ऐसे दिखोगे? तो एक वेस्ट कोट होना चाहिए कम से कम, ब्लेजर कोट, टाई पहननी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, लेकिन इसी को ध्यान में नहीं रखते लोग, क्योंकि सामने वाला आपकी इंडस्ट्री को नहीं देखता है, सामने वाला आपकी कंपनी को, प्रोडक्ट को, प्रोफाइल को, प्लान को भी नहीं देखता है, पहले आपको देखता है ना। पहले आपको देखेगा आप कैसे आए हो उसके पास। आप ही अगर जाते हो, शर्ट पैंट, आपने टी शर्ट पहना है, उसमें से शर्ट पहना है, शर्ट में आधा शर्ट बाहर है, पैर में चप्पल डाली हुई है, या कोई टी शर्ट जींस पहनकर आप जा रहे हो, तो सामने वाला तुरंत भाप लेगा इसकी खुद की जिंदगी नहीं बदल रही, वो हमारी कैसे बदल देगा, ये खुद ही प्रोफेशनल नहीं दिख रहा है, तो मैं इसके साथ जुड़कर कहीं सफल नहीं हो पाऊंगा। तो इन चीजों पे सर ध्यान दीजिए, और आप अपने आप को एक प्रोफेशनल लीडर बनाने की कोशिश करिए। मैंने इस इंडस्ट्री में आने के पश्चात ऐसे भी लोग देखे, सर मैं डायमंड बन जाऊंगा ना तब ब्लेजर पहनूंगा। क्यों भाई? एक मेंबर का आईडी आपको दिया है, वो तो आप क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए दिया है ना, तो अभी से आप ब्लेजर पहनो ना। कई लोगों की भ्रांत मन में मिथ्या है कि कुछ अचीवमेंट होने के बाद ब्लेजर पहनना चाहिए। अरे चांस मिला है, मौका मिला है लोगों की जिंदगी बदलने का, तो खुद को पहले तो बदल के दिखाइए। कितने लोग तैयार है बताइए कल से अपना खुद का ब्लेजर लेने के लिए? और सोचिए मत डायमंड बनने के लिए, बहुत गलत तरीका है, तो डायमंड भी बन नहीं पाओगे शायद जल्दी। यस, मैं बोल रहा हूँ, समझ लीजिए इस बातों को। मेंबर बनकर जाइए ब्लेजर पहनकर यार, फिर आपका एटीट्यूड देखिए, सामने वाला आपके कपड़ों से ही आपको जांच लेता है पहले। ये सर नो, आर्मी है या कमांडो है, कैसे समझ में आएगा अरे ये आर्मी का पर्सन है या कमांडो का पर्सन है? तो कमांडो का ड्रेस में रहता है। आप प्रोफेशनल तो दिखो पहले इस इंडस्ट्री में, आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में हो,
जहाँ पे 200 कंट्रीज में बिजनेस चलता है, जहाँ पे एक ऐसा मौका आप लोगों को दे रहे हो कि जहाँ जिंदगी बदल सकते हो, आप लाखों का प्लान स्क्रीन पर दिखाते हो, आप पेपर पेन लिखकर 1-1 लाख इनकम वाली कमाने वाली बात करते हो और खुद ही समझ नहीं लाते हो कि खुद ही बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम उसको वो तो समझ में आ जाए। आपको देखने के बाद वो आपका बोनस इनकम चेक नहीं पूछेगा, लेकिन आपको देखने के बाद उसको ये तो लगना चाहिए इसने इसकी जिंदगी बदल दी है। और उसी के साथ लोग जुड़ने के लिए तैयार है दोस्तों, क्योंकि एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण दिखने से महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। ये लाइन लिख कर रखिए, पहले महत्वपूर्ण दिखना होगा और फिर महत्वपूर्ण सामने वाला आपको समझ लेगा। आप खुद ही महत्वपूर्ण नहीं दिखते हैं तो सामने वाला आपको ग्रांटेड ले लेता है, ये क्या मेरी जिंदगी बदलेगा, ये क्या मुझे बुलाएगा किसी प्रेजेंटेशन में, खुद ही नहीं बदल पाया है। तो तैयार है सभी लोग? जल्दी बताओ, इनविटेशन के लिए जाने से पहले या किसी को प्रेजेंटेशन में बुला रहे हो या किसी मीटिंग में लेकर जा रहे हो, आप खुद को अपने आप को बदलने के लिए कितने लोग रेडी है? जल्दी बताओ, मुझे आपका यस देखना है, आपका यस देखना है, जल्दी जल्दी जल्दी। सभी लोग चार्ट बॉक्स में लिखना। वेरी गुड। आज से आप ये नहीं देखेंगे मैं मेंबर हूं, मैं अभी स्टार एजेंट हूं, सॉरी सर, आप 6% पे आप ब्लेजर पहनकर जाइए। महिलाएं हैं, आप एक अच्छा वेस्ट कोट लीजिए, अपनी लाइफ पहले बदली है ना, तो फिर आप लोगों की बदलने वाले योग्य पर्सन बन जाते हो। तैयार रहिए, चेहरे पे एक अच्छी मुस्कुराहट रखिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना सिंपल और शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, लोग भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ज्यादा ज्यादा मसाला पहले ही दिन मत बताइए सर। बहुत बार ये होता है कि आपको लगता है कि ज्यादा जानकारी देने से वो जुड़ जाएगा, उसको लगेगा, उसको क्या लगेगा मालूम है, माय गॉड इतना बात करना पड़ता है, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। इस बात को भी हम नजरअंदाज करते हैं और आप इतनी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, इतना बताने की कोशिश करते हैं पहली ही मुलाकात में, तो उसको लगता है कि ये इन्हीं को जमेगा, मुझे मेरा काम ही नहीं है, मेरे से पॉसिबल नहीं होगा। ये हुआ है सर लोगों के जीवन में, और मेरा 17 साल का अनुभव के साथ में ये लाइन बोल रहा हूं आपके सामने। तो आप इसको शॉर्ट रखने की कोशिश करिए, सिंपल रखने की कोशिश करिए। अब ये कुछ फॉर्मूलाज है, व्हाट डू यू डू फॉर्मूला बोलते हैं इसको, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। आप जीवन जीने के लिए क्या करते हैं? मान लीजिए आप एक सफर कर रहे हो, आप किसी ट्रेन में या बस में बैठे हुए हो और साइड में आपके एक पर्सन बैठा है, आप उसके पास बैठेंगे तो सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा? चेहरे पे स्माइल। आप बस स्टॉप पे खड़े हैं तो आपके चेहरे पे क्या होनी चाहिए? अच्छी स्माइल, खुशनुमा दिखना चाहिए। आपका ही चेहरा लटका हुआ रहता है तो सामने वाला क्यों आपके साथ बात करने के लिए तैयार होगा? आप ऐसे रहिए और जाइए ना, किसी भी मार्केट में आप देखिए, सब्जी मंडी है, कहीं पे भी जा रहे हो, आप अपने चेहरे पे अच्छी मुस्कुराहट लाइए। किसी दुकान में जा रहे हो, किसी शॉप में जा रहे हो, किसी काउंटर पे जा रहे हो, एक अच्छी मुस्कुराहट रखिए। 10 लोग खड़े हैं वहां पर और आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है, तो वो क्यों आपसे बात करेंगे? 10 में से आपने एक पर्सन की तरफ देखना और अच्छी तरीके से मुस्कुराना। लड़कियों की तरफ देखकर नहीं मुस्कुराना, ये भी गलत है। मुस्कुराइए लेकिन सही पर्सन की तरफ देखकर मुस्कुराइए। एक महिला महिला की तरफ देखकर मुस्कुरा सकती है, एक पुरुष पुरुष की तरफ देखकर अच्छी तरीके से मुस्कुरा सकता है। मुस्कुराने के बाद वो भी अगर चेहरे पे स्माइल लाता है तो फिर हाय हेलो करना शुरू कर दीजिए। आपका नाम क्या है, कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ जा रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो मैं अभी यहाँ से इधर जा रहा हूँ, ये सर ये बस कितने बजे आएगी, ये सर नो ये ट्रेन कितने बजे आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म से गुजरने वाली है। सर मौका निकालिए, किसी न किसी से बात करने का मौका निकाल लीजिए और फिर बातें करना शुरू हो जाती है अपने आप। सर नो डायरेक्टली गैनोडर्मा, डायरेक्टली डीएक्सएन, डायरेक्टली प्रोडक्ट, डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी। तैयार है सभी लोग? जल्दी बताओ कितने लोग सीख रहे हैं, जल्दी जल्दी, कितने लोग इस तकनीक को इस्तेमाल करेंगे? और सवाल पूछने की आदत रखिए कि आप क्या करते हैं। तो वो बोलेगा मैं एक जॉब करता हूँ, वो बोलेगा मैं एक व्यवसाय के अंदर हूँ, मैं एक बिजनेस के अंदर हूँ। सर नो, तो जब आप उसको पूछते हो कि आप क्या करते हो, तो वो भी वो आपको पूछने की कोशिश करता है कि आप क्या करते हैं। तो आपका वो लाइन है ना, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाला आपको पूछे कि ये मतलब क्या है। तो आपको तुरंत नहीं बोलना है कि मैं डीएक्सएन करता हूँ, मैं डीएक्सएन का एक मेंबर हूँ, मैं एक डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसी बातें मत करिए। मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हूँ, ये भी मत बोलिए। आपको एक अच्छी लाइन बोलनी पड़ेगी और वो ये लाइन होती है दोस्तों, आई हेल्प पीपल। मैं लोगों की मदद करता हूँ कि कैसे वो एक अच्छा स्वस्थपूर्ण हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जीवन जी सके। बोल सकते हैं मैं लोगों की मदद करता हूँ, इसको टेम्पलेट बोलेंगे आप। ये टेम्पलेट है दोस्तों, तैयार रहना सर। ये टेम्पलेट है, आई हेल्प पीपल।
व्हाट डू यू डू, ये टेम्पलेट है। आई शो पीपल हाउ टू कट डाउन द डेंटिस्ट बिल, आई शो पीपल हाउ टू कट डाउन द, उनका जो इसको बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं उसको, जिसको भी लोन लिया होता है, कर्जा लिया होता है, उस कर्जे का हफ्ता डीएक्सन से जाने के लिए, तो आप बोल सकते हो आई हेल्प पीपल। तो लोगों की मदद करता हूं कि कैसे वो अपने जीवन में बदलाव ला सके, मैं उन लोगों की मदद करता हूं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई शो पीपल कि हाउ टू गेट द पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, आई हेल्प पीपल, मैं लोगों की मदद करता हूं कि कैसे वो अपना जॉब, अपना व्यवसाय, अपना घर संभालते हुए भी महीने की इनकम को बढ़ा सके। इस तरीके से लाइन बोल सकते हैं। मैं लोगों की मदद करता हूं कि वो अपने जेब से नया खर्चा या अपने सैलरी से खर्चा ना करते हुए भी अपने मनपसंद कार और अपने मनपसंद घर ले आ सकते हैं। तो सामने वाले को कैसे, हाउ, ये कैसे हो सकता है, तो आपका वो प्रोस्पेक्ट आपका ज्यादा जानकारी सुनने के लिए तैयार है। इस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग यानी अप्रोच और इन्विटेशन की तरफ जाना है। तैयार रहना सर। हाउ डू यू डू, ये देख रहे, आई शो पीपल हाउ टू गेट अ न्यू कार विथ नो डाउन पेमेंट एंड मंथली इंस्टॉलमेंट। मैं लोगों की मदद करता हूं, मैं लोगों को ये मदद करता हूं कि वो अपनी नई कार बिना डाउन पेमेंट और बिना मंथली इंस्टॉलमेंट से ले सकते हैं। या फिर मैं लोगों की मदद करता हूं कि वो कार भी ले पाए और उसका खर्चा या उसका इंस्टॉलमेंट उनके सैलरी से ना जाए। मैं लोगों की मदद करता हूं कैसे वो जल्दी जॉब से मुक्त हो पाए, मैं लोगों को जॉब मुक्त करने में मदद करता हूं। ये जो बार बार है ना, आई हेल्प पीपल, आई हेल्प पीपल, इसको इस्तेमाल करिए। और एक टेक्निक है पीएसपी यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है, इसको भी आप इन्विटेशन में जरूर इस्तेमाल करिए। अब ये समझ लीजिए कि सामने प्रोस्पेक्ट कौन है। सामने अगर एक स्टूडेंट है तो ये पीएसपी टेक्निक इस्तेमाल करना, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉब्लम है ना, वो पेपर पे लिखिए पहले अपनी कागज पर और इसका स्क्रिप्ट बनाइए। अब उन प्रॉब्लम के ऊपर पहले बात करेंगे। ज्यादातर बच्चे जो है ना, ज्यादातर स्टूडेंट है ना, पढ़ाई तो बहुत अच्छे कर लेते हैं लेकिन उनको मनपसंद जॉब नहीं मिलती। तो वो क्या बोलते हैं, ज्यादातर लोग ज्यादा पढ़ाई तो कर लेते हैं, अच्छे मार्क भी लेते हैं, अच्छे सब कुछ हो जाता है, लेकिन मनपसंद जॉब नहीं मिलती है। तो उसको आपने बराबर उसकी जो एक पॉइंट है ना उसको टच कर दिया है। वो तुरंत बोलेगा अंकल बिल्कुल सही कहा आपने, या सर आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ मेरे मन में कि हम पढ़ाई तो अच्छी कर लेते हैं लेकिन मनपसंद जॉब नहीं मिलती है। तो इससे आपका क्या होता है, एक अच्छा कनेक्शन बैठ जाता है और आप अपना आगे का अप्रोच रख सकते हैं। इसीलिए बोलना, इसीलिए मैं उन बच्चों की या उन स्टूडेंट की मदद करता हूँ कि कैसे वो अपना जॉब, वो कैसे अपने स्टूडेंट अपनी शिक्षा अपनी पढ़ाई करते हुए भी महीने का 50,000 अर्निंग कर सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वो भी बच्चा बोलेगा, वो भी स्टूडेंट बोलेगा, सर कैसे, मुझे भी बताओ, मैं भी पढ़ाई करते करते महीने की अर्निंग 50,000 करना चाहता हूँ। तो ये एक अप्रोच होता है दोस्तों, हाउसवाइफ वाला अप्रोच। जब भी हाउसवाइफ सामने आ जाए, आपके दिमाग के सामने तुरंत कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। एक हाउसवाइफ के जीवन में कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो उस हाउसवाइफ से क्या बात करनी है आपको। ज्यादातर हाउसवाइफ अपना जीवन बदलना चाहती है लेकिन उनको वो मौका नहीं मिलता है क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। ये सर नो, बहुत सारी महिलाएं अपना लाइफ तो बदलना चाहती है लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल, अपनी घर की देखभाल करते हुए वो अपना जीवन नहीं बदल पाती है। या फिर ज्यादातर हाउसवाइफ ऐसी होती है जो अपने जीवन में अपने खुद के पैर पे खड़ा रहना चाहती है लेकिन वो अपने उसके लिए उसका मौका नहीं मिलता है और घर में सिर्फ हस्बैंड ही कमाई करते हैं। तो आपने बराबर उस पॉइंट को टच कर दिया दोस्तों। ना डीएक्सन बोला, ना ज्ञानोडर्मा बोला, ना कंपनी बोला, ना डॉक्टर लीम, ना कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं सर कौशल्य विकास कार्यक्रम। दोस्तों ये स्किल आपके अंदर लाना होगा, इस तरीके से बात करना शुरू करना होगा। किसी भी आप अनएम्प्लॉयड पर्सन है, आपको पता है उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसके पास जाकर कैसे बात करेंगे। बहुत सारे लोग जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन आज कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, तो वो भी बोलेगा बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो आप फिर आगे उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते, फिर अप्रोच कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट जाएंगे, अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम, लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा इनकम। बहुत सारे लोग सैलरी तो लेते हैं लेकिन उतनी सैलरी ले पाते हैं जितने घर चला पाए, यानी उतना ही पैसा उनके पास आ जाता है जिससे उनके महीने का खर्चा पूरा हो सकता है, लेकिन सपने पूरे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग पैसा तो लेते हैं लेकिन पहले ही हफ्ते में वो खर्चा कर देते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, तो सामने वाला को बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। तो क्या बोल रहे हैं आप, उनकी जीवन की निजी प्रॉब्लम को आप टच कर रहे हो। शायद आज तक किसी ने उनसे इस तरीके से बात नहीं की होगी और आप बात करते तो वो तुरंत बोलते कि बिल्कुल सही है सर, यही मेरे जीवन में भी हो रहा है। तो फिर आपका अप्रोच हो सकता है अपॉर्चुनिटी की तरफ या फिर आपका अप्रोच हो सकता है इन्विटेशन की तरफ।
ज्यादातर लोग जल्दी रिटायरमेंट होना चाहते हैं, यस और नो? बहुत सारे लोगों को नौकरी करने की इच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, वो अपने मन से खुशी से जॉब की तरफ नहीं जाते। तो आगे बढ़ते दोस्तों, तो उन लोगों को जरूर बताना जरूरी है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में फ्री मैन बनना चाहते हैं, लेकिन एक जॉब के अंदर आज भी जॉब करना पड़ रहा है। तो क्यों ना एक ऐसा रास्ता मिले, अगर आपको एक ऐसा रास्ता मिले जहां पर आने वाले 3 से 5 साल अगर आप वो जॉब करते हुए मेहनत करें, तो 5 साल के बाद या 3 साल के बाद आपको नौकरी करने की नौबत ना आ पाए, या फिर आपको नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़े। और उस समय पे ना उस तरह के आपको टेस्टिमोनियल बताने हैं फ्रेंड्स, उस समय पे उस तरह के टेस्टिमोनियल बताने हैं। मतलब क्या है, जब आप इस तरीके का पर्सन बता रहे हो तो आप उस पर्सन का टेस्टिमोनियल बताएं। जब आप एक्स्ट्रा इनकम का पर्सन बता रहे हो तो एक्स्ट्रा इनकम का एक टेस्टिमोनियल बताएं। जब आप एक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो तो एक अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन की बात करो। एक हाउसवाइफ की बात करो तो हाउसवाइफ कैसी जिंदगी बदल चुकी है, उस एक इंसान के बारे में जरूर बताओ। एक स्टूडेंट की बात करो तो एक स्टूडेंट के बारे में जरूर बताओ। यस और नो? जैसे हम जरूर बताना है, जरूर बोलिए लोगों को कि बिहार के अंदर आज 200 ऐसी महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं और महीने की इनकम 50,000 से ज्यादा लेती हैं। 200 से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं। आप एक हाउसवाइफ हैं और वो अपने घर में बैठकर भी उन्होंने बिजनेस को शुरू किया और वो आज महीने का 50,000 से ज्यादा अर्निंग कर रही है। तो वो महिला जो हाउसवाइफ है ना, उसके भी जीवन में आएगा कि कैसे, मुझे भी बताओ। तो इस तरीके से आप अप्रोच करिए दोस्तों। इन्विटेशन टेक्निक और अप्रोच टेक्निक एक तरीका होता है दोस्तों, या तो अप्रोच करो या फिर इन्विटेशन आपको ही देना पड़ेगा। ये इन्विटेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ओनली यू कैन डू दिस। ये आपके लिए आपको ही करना है। आपका अपलाइन, आपका लीडर, आपका मेंटोर आपके लिए ये काम नहीं करता। किसी को प्रेजेंटेशन में बुलाना है, किसी को जूम मीटिंग के लिए बुलाना है, तो वो काम आपको ही करना है। इसलिए यहाँ पे लाइन है ओनली यू कैन डू दिस। इसमें स्पीड ऑफ अर्जेंसी भी होती है, क्योंकि आप अकेले इन्विटेशन करने वाले नहीं हो। कई लाखों कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में मुखौटा लेकर भी आई हुई है। कुछ तो पॉन्जी स्कीम भी है, कुछ तो चैन मार्केटिंग चला रही है, कुछ वो लेफ्ट राइट वाला लेग में प्लान बाइनरी वाले चला रहे हैं, वो भी लोग इन्विटेशन दे रहे हैं ना। तो आपका इन्विटेशन नहीं जा रहा है तो शायद हो सकता है उसका दूसरे का इन्विटेशन जा रहा है। लॉकडाउन में सारे लोग परेशान है इनकम के लिए, और आप इन्विटेशन देने में ही पीछे रहते हो, तो शायद हो सकता है आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाए। तो स्पीड ऑफ अर्जेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे पहल करिए। और फियर ऑफ लॉस का मतलब होता है अगर आप पहल नहीं करते हैं तो कोई और पहल कर लेगा। आप नहीं पहुंच जाते हो तो कोई और कंपनी उसको लेकर जाएगी, और फिर आप सोचते रहेंगे कि अरे यार इसको तो मुझे बताना था डीएक्सएन, ये दूसरी कंपनी में कैसे चला गया, क्योंकि आपने पहल नहीं की। कितने लोग समझ रहे इस बात को? क्योंकि इन्विटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इन्विटेशन के समय पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिटैच यूर सेल्फ। इसलिए हम शून्य ध्यान जब करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का मतलब ही होता है डिटैच होना। डिटैचमेंट का मतलब होता है जीवन में अपने लाइफ के अंदर जो भी अभी आज के लाइफ में जो भी जीवन के साथ है उससे आप थोड़ा सा डिटैच होना। ये होता है मेडिटेशन का टेक्निक। शून्य ध्यान मेडिटेशन में यह भी सिखाया जाता है। डॉक्टर लीम सियोजिन इसके ऊपर हमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। डिटैच यूर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम। जब भी आप इन्विटेशन देने बैठते हो या किसी को इन्वाइट कर रहे हो, फोन पे हो सकता है या 1-to-1 हो सकता है, तो आपको पहले क्या करना है, डिटैच होना। क्यों जरूरी है ये? इसलिए जरूरी है, मैं आपको लाइन पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया और 10 में से एक भी प्रेजेंटेशन को नहीं आया, तो बुरा लगता है कि नहीं लगता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मान लीजिए आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया और 10 में से एक भी नहीं आया, आप अकेले ही गए उस प्रेजेंटेशन में, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? और ऐसा अगर हर बार आपके साथ होता जाएगा तो दो ही चीजें हैं दोस्तों, या तो आप बिजनेस को छोड़ दोगे या फिर आप बिजनेस को बदनाम करोगे मार्केट में। दो ही चीजें दोस्तों। इसलिए डिटैच मतलब क्या है, आप अपना काम करिए। अगर ये हो सकता है कि 10 में से एक भी नहीं आ रहा है, तो शायद हो सकता है आपको अच्छा स्किल और डेवलप करने की जरूरत है। बुरा लगता है, यस। तो शायद हो सकता है आपको कौशल्य विकास का जरूरत है, इस तरीके के ट्रेनिंग का जरूरत है, इस तरीके के कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट पे काम करना जरूरी है। शायद हो सकता है कि आपका इन्विटेशन में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आपने 10 में से एक को भी नहीं लाया। 10 में से 2 आ रहे हैं या एक भी आ रहा है तो आप सही जा रहे हो। सोच लीजिए 10 में से 2 भी आ रहे हैं तो सही जा रहे हो। इसलिए डिटैच होना, क्योंकि 10 के दोस्तों नहीं आएंगे तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा हमें नहीं पता, हमारा काम है बताना। तो गोल इज इन एजुकेशन ओनली, जानकारी देना। अब इनके ऊपर छोड़ दीजिए उनको आना है नहीं आना है, मेक देम अंडरस्टैंड। उनको सोचने दीजिए अभी उनको आना है, उनको अगर प्रायोरिटी है, उनको अगर प्राथमिकता समझ में, वो आएंगे। उनको नहीं समझ में आ रहा तो नहीं आएंगे।
अपने ऊपर मत लीजिए। वी आर अ कंसल्टेंट, आप एक अच्छा काउंसलर हो, आप लोगों का एक अच्छा सलाहकार हो, तो सलाहकार ही बने रहिए। यस, ये फोकस ऑन द कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर, आप ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन करिए जानकारी देना। ये मत करिए कि वो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, मेरे कस्टमर बनना ही चाहिए, तो आप गेट हंटेड कर रहे हो उसको। मतलब क्या है, अगर वो कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन जाता है तो हमें बुरा लगता है। तो फोकस ऑन एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इजीली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों स्क्रीन में। डिटैच यूर सेल्फ फ्रॉम आउटकम। आगे बढ़ते हैं। इन्विटेशन कौन सा तरह का होता है? एक होता है फेस टू फेस, फोन ऑन फोन, हॉट कॉन्टैक्ट, हॉट मार्केट में, वार्म वांटेड में और कोल्ड मार्केट में। इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाना होता है। जल्दबाजी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मिनट का जल्दबाजी दिखाना पड़ता है। जब आप फोन पे भी बात कर रहे हो, हेलो योगेश, क्या तुम्हारे पास 2 मिनट है? तो क्या हुआ, 2 मिनट है, तो थोड़ा सा जल्दी दिखाना जरूरी है। तो भी बोला हाँ 2 मिनट है मेरे पास, तो 2 मिनट ही बात करके फोन रखना। इससे आपका रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है, वो आपको ज्यादा सवाल पूछने की जानकारी नहीं लेगा, वो क्यूरियोसिटी अप्रोच बन जाता है। एग्जैक्टली क्या है वो देखने के लिए जरूर आ जाएगा। कुछ लोग 2 मिनट की जगह पे 20 मिनट बात करते हैं, तो वो तो आपका आधा प्रेजेंटेशन उधर ही हो जाता है। तो ध्यान रखिए इसके ऊपर, बीन हरी, आपको जल्दबाजी दिखाना जरूरी है। इसके कारण क्या होता है, 2 मिनट का जब आप अप्रोच देते हो, 2 मिनट का इन्विटेशन देते हो, तो सामने वाला आपसे भी सीखता है और वो कंफर्टेबल फील करता है, आपकी इन्विटेशन में खुद को कंफर्टेबल फील करता है, और फिर वो आपकी जानकारी लेने के लिए भी आ जाएगा, और उसको भी लगेगा कि ये मैं भी कर सकता हूँ। जैसे हेलो चंदू, हाउ आर यू, आई एम लिटिल बिट हरी गोइंग आउट। मैं कहीं बाहर जा रहा था, कहीं बाहर जा रहा था या मैं किसी मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन मेरे पास अभी थोड़ा सा जल्दी में हूं, लेकिन सोचे कि चलो 2 मिनट तुमसे बात कर लूं, क्या तुम्हारे पास 2 मिनट है? ये स्क्रिप्ट होती है दोस्तों। तो फिर वो सामने बोलता है हाँ मेरे पास 2 मिनट है। तो इसको बोलते हैं जो थोड़ा सा जल्दबाजी जरूर दिखाई है, इसके कारण आप अपना एक अच्छा और इफेक्टिव इन्विटेशन डाल सकते हैं। चलिए अब टेक्निक लेते हैं। 3 तरह का टेक्निक होता है। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच। पहला टेक्निक कौन सा है देखेंगे। डायरेक्ट अप्रोच किसको देना है? डायरेक्ट अप्रोच आपको हॉट कांटेक्ट में देना है। डायरेक्ट अप्रोच आपको सबसे आस पास और खास वाले लोगों में देना है। डायरेक्ट मतलब क्या है, सीधा अप्रोच, जहां पे आप घुमा फिरा कर बात नहीं करोगे, जहां पर आप ये डायरेक्टली सिचुएशन और किसी ना किसी कंडीशन के बारे में बात कर आप डायरेक्टली बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर दो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। जैसे ही यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच कैसे होता है, उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मैं कुछ ऐसे लोगों को, आप डायरेक्टली बोलना कि आप मान लीजिए सचिन से बात करो, हेलो सचिन क्या कर रहे हो, थोड़ा सा 2 मिनट में बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मीटिंग में जल्दी में वो बाहर जा रहा था, 2 मिनट बात करूंगा सचिन तुमसे, क्या तुम्हारे पास 2 मिनट है ना? तो बोलेगा हाँ प्रवीण जी मेरे पास 2 मिनट है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं यार अभी तो छुट्टी है, तो इस संडे में क्या कर रहे हो? नहीं इस संडे तो कुछ नहीं घर में हूँ। तो बोलना सचिन मैंने एक पिछले 3 महीने से एक व्यवसाय के अंदर कदम रखा है, और उस व्यवसाय के अंदर हम अपना जॉब या अपना नौकरी करते हुए हम इसको कर सकते हैं, या फिर मैंने एक ऐसी जानकारी ली है जहां पर हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं, या फिर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं सर, अपने महीने की इनकम 50,000 या 20,000, जो भी वो सचिन को सोचकर आप बोलना। अगर सचिन 10,000 से भी खुश हो जाए तो बोलना मैं महीने की कम से कम 10,000 इनकम कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी के साथ बुलाना चाहता हूँ, जस्ट जानकारी लेने के लिए आ जाना। 2 मिनट के अंदर सर ये बात रख के छोड़ दीजिए। इसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट बोल दीजिए, जो बोलना है वो डायरेक्ट बोलना, ये काम करता है। अब सचिन आपका पुराना दोस्त है, वो तुरंत बोलेगा ठीक है जानकारी ले लेते हैं, बात का बात बाद में देखेंगे। इनडायरेक्ट अप्रोच कहां पे होता है? इनडायरेक्ट अप्रोच होता है दोस्तों वार्म कॉन्टैक्ट के अंदर, जहां वार्म कॉन्टैक्ट होता है और आपका बी प्रोफाइल वाला पर्सन होता है। वार्म कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे होता है? प्यारे सचिन मैं एक ऐसे लोगों को मेरे साथ लेकर एक अच्छी संगठन बना रहा हूं जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो अपने महीने की इनकम 20,000 करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पहचान में ऐसे कुछ लोग हैं जो महीने का 20,000 कमाना चाहते हैं? उनका ओपिनियन लेना, तो वो बोलना अरे मुझे बताओ मैं भी चाहता हूं, तो ये आपका इनडायरेक्ट अप्रोच होता है। या फिर मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो एक जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब करते करते वो अपनी इनकम महीने की 50,000 कर रहे हैं, तो क्या अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम अपनी इनकम 50,000 करना चाहोगे? तो भी बोलेगा ये इनडायरेक्ट अप्रोच है दोस्तों, यस मैं भी करना चाहता हूं। तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच होता है। आपने किसी और का उदाहरण देकर आपको उसको बता दिया, ये होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। तीसरा अप्रोच है सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। ये कहां पे इस्तेमाल करना है?
ये आपको इस्तेमाल करना है आपसे भी बेहतर लोगों की तरफ। यानी आप एक स्टूडेंट है और आप एक टीचर को इनवाइट कर रहे हो। अब टीचर को कैसे इनवाइट करेंगे आप? यस और नो? आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आप एक डॉक्टर को इनवाइट कर रहे हो हेल्थ मीटिंग में, तो कैसे इनवाइट करेंगे? तो बहुत तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको बोलते हैं सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। तो वहां पर आपको सबसे पहले उनको थैंक यू मैसेज डालना होता है, उनको अच्छा फील कराना होता है, उनको आपसे भी बेहतर फील कराना होता है। और आपको उनसे बात करते करते जरूर बोलना चाहिए कि सर आज जो भी हूं मैं आपकी वजह से हूं, क्योंकि आपका टीचर है, आपका गुरु है वो। सर आपने समय समय पे मुझे अच्छी सलाह दी है, तो सर मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। मैं अभी बहुत परेशान हूँ, मुझे ना एक एक्स्ट्रा इनकम का जरूरत था और मैंने एक अपॉर्चुनिटी ज्वाइन की है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उस अपॉर्चुनिटी में आ जाइए, ताकि हम बैठकर वो समझ लेंगे और आप मुझे बताइए कि मेरे लिए सही है या गलत है। सर मैं आपको बहुत मानता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, और आप मेरे मेंटोर हैं, आप मेरे गुरु हैं, और बचपन से मैंने आपकी सलाह मानी है, तो प्लीज सर मेरे लिए समय निकाल लीजिए। अरे सर उसका बीवी उसको पूछता नहीं है घर में, उसको कोई मार्केट में इज्जत नहीं दे रहा था, और आपने इतनी इज्जत दी, तो वो अपना घर बार बच्चा बीवी सबको छोड़कर उस दिन आपसे मिलने के लिए आ जाएगा, या फिर वो प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बोलेगा। इसको बोलते हैं सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच, जहां पर आप सामने वाले को एक उसका फील कराते हो वो बेहतर है, और फिर आप बोलते हो कि मुझे आपसे सलाह लेनी है, मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूं। तो ये 3 तरह का अप्रोच होता है। कितने लोग समझ रहे हैं? जल्दी बताओ इस अप्रोच को, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। कितने लोग इस अप्रोच और इस स्क्रिप्ट को समझ रहे हैं और इस स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करेंगे मार्केट में? जल्दी बताओ, हाउ मेनी पीपल? यस, हमने ये 5 टेक्निक अभी बताई है, मैं इसको कंक्लूड करने जा रहा हूं अभी सेशन को, जल्दी बताओ। यस, कितने लोगों को ये एक्साइटेड है अभी? जल्दी बताओ। ये जो कौशल्य कार्यक्रम होता है दोस्तों, ये एक सराव होता है, ये प्रैक्टिस होती है, और लगातार करते रहने से आप इसमें आप एक मास्टर भी बन सकते हैं आगे। तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए। जो जो बातें आज मैंने बताई उसके ऊपर काम करना तुरंत से शुरू कर दीजिए। तैयार है सभी लोग? यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए मैं अभी कंक्लूड करने जा रहा हूँ सेशन को। जो भी मैंने आज 5 टॉपिक लिए उसमें हमने, यस वेरी गुड, अंडरस्टैंड, यस सर, यस बुक चाहिए सर, किताब चाहिए, आप जरूर कांटेक्ट करिए, किताब आने वाले 1 महीने में मिल जाएगी, और ये बहुत बेहतरीन 200 पेज की किताब बन जाएगी, उसमें बहुत मेहनत हो रही है दोस्तों। तो ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। एक भी चीज और एक चीज है, आप इवेंट का डेट और टाइम बहुत डिटेल में बताइए उनको, मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, पॉपअप भेज दीजिए उनको, और बोलिए मेरे पास ज्यादा सीट नहीं है, मुझे तो सिर्फ 5 लोगों को इन्वाइट करने को बोला है, और वो 5 में मैंने आपको इन्वाइट किया है। ये भी तरीका होता है दोस्तों। और एक होता है शेड्यूल डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक रिमाइंडर कॉल करता हूं, अगर आप आ रहे हो तो यस बोलिए, नहीं आ रहे तो मुझे नो बोल दीजिए। तो कल अगर 10 बजे मीटिंग है तो आज रात 5 बजे आपका कॉल जाना चाहिए उनको, कि कल 10 बजे आ रहे हो ना, मैं साथ में आ जाता हूँ, या हम दोनों साथ में मिलकर जैसे बात कर रहे हो वो बात करें, लेकिन 5 बजे कॉल होना जरूरी। और एक चीज है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ओके नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे तुरंत बताइए, ताकि ये अपॉर्चुनिटी मैं किसी और को दूं। तो उसको फियर ऑफ लॉस भी होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए भैया अगर मैं अभी ना बोलूंगा तो ये अपॉर्चुनिटी किसी और की तरफ जाएगी, ये सर नो। तो वो आप कमिटेड होना, आप भी कमिटेड रहना, और सामने वाले को भी कमिटेड रखना जरूरी है। और एक चीज होती है, इवेंट का डेट होता है ना संडे, तो आप गलती कभी कभी क्या कर लेते हो, तुरंत एक मैसेज छोड़ देते हो संडे का उसको, और संडे का मैसेज उसको पढ़ने के बाद आप उसको कॉल कर देते हो। अब उसने व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ लिया, अच्छा अभी संडे इनका एक मीटिंग है, और आप आपने कॉल कर लिया और आपने बोला संडे क्या कर रहे हो, तो उसने तो देख लिया संडे में एक मीटिंग है, तो शायद वो नहीं आना चाहता है, तो वो बोल देगा अरे मेरे एक मौसी के बच्चे की बेटी की शादी है, तो मेरा मौसी चचेरा भाई है, तो उसके पास मुझे जाना है, शादी के लिए जाना है। नहीं भी होगा तो भी शायद हो सकता है टाल सकता है। तो ये खराब आदत है। जब भी आप बात करेंगे तो आप पहले उनको बोलिए अरे प्रवीण, अरे योगेश, या फिर अरे सचिन, इस संडे क्या कर रहे हो, राहुल ये संडे में क्या कर रहे हो, इस रविवार क्या कर रहे हो। तो आप एक दोस्त हो, तो दोस्त से बात करते तो तुरंत बोल देते नहीं मैं ये संडे तो कुछ नहीं कर रहा, तो आपको एक पहले तो मिल रहा है इस संडे में ये फ्री है, फिर आप अपना अप्रोच रखेंगे। कुछ लोग ये सवाल आपको पूछते हैं, इज इट द नेटवर्क मार्केटिंग, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? तो वहां पर भी गलतियां लोग करते हैं कि यहाँ पर आपको तुरंत जवाब या यस भी नहीं बोल रहा हूँ, ना भी नहीं बोल रहा, व्हाट इज दैट, इसका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, ये सवाल उनको जरूर पूछिए। क्या जानते हैं इसके बारे में आप, ये भी जरूर बोलिए।
तो वो उसको बोलने दीजिए, आप मत बोलिए। कई बार क्या होता है कि हम ही बात करना शुरू करते हैं, तो वहां पे बोलना व्हाट इज दैट, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं आप। तो वो बोलेगा अरे इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, ये दो जोड़ते हैं, फिर दो जोड़ने के बाद दो उसके नीचे जोड़ते हैं, फिर मेंबर बनाने की स्कीम चलती है, और फिर जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे पैसा मिलता है, एक चेन मार्केटिंग वैसे जैसा चलता है। तो 90% लोग तो यही जवाब देंगे आपको। तो आप तुरंत बोलना नहीं नहीं, ये बिल्कुल अलग है, एक इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं इसको, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग जैसा काम नहीं है। यहाँ पर आपको जोड़ जोड़ के पैसा नहीं बनाना है। तो एग्जैक्टली क्या है मैं अभी 2 मिनट में बात नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपको बुला रहा हूँ, ये बिल्कुल से अलग है। अब उसको आने दो वहां पर, अब वो सोचेगा, उसके बाद अगर वो बोलेंगे तो बोलना मैंने वही तो बोला था आपको। यहाँ पर जो पैसा आता है वो लोगों को जोड़ने से नहीं आता है, यहाँ पर जो पैसा आता है वो सेल्स और टर्नओवर से आता है। आपका 10 लोगों का भी सेल का टीम है, तो 10 लोगों से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, अगर वो 10 लोग अच्छा सेल्स टर्नओवर ला रहे तो ये एक बातें होती है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए और आगे बढ़िए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंक्लूड कर रहा हूं मैं कि ये जो क्रिकेटर है, क्या नाम है इसका, कौन नहीं जानता इसको पूरे वर्ल्ड में, सचिन तेंदुलकर, यस और नो, ये गॉड ऑफ द क्रिकेटर है। सचिन तेंदुलकर को ही गॉड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने वो उस जगह पे पहुंचने की कीमत अदा की है। वो कैसे की है, वो डेली प्रैक्टिस की वजह से की है। तो जो जो स्किल सिखाया जा रहा है, जो जो कौशल्य के बारे में बात की जा रही है, उसको लिखिए और डेली प्रैक्टिस करिए, रोज प्रैक्टिस करिए। एक जर्नलिस्ट ने उसको सवाल पूछा था कि आप जब एक वर्ल्ड कप का मैच जीत लेते हो और फिर हम दूसरे दिन पेपर पे आपका नाम लिखकर आपका फोटो के साथ कुछ बड़ा कैप्शन डाल देते हैं, तो जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो आप पहले क्या करते हो। तो सचिन तेंदुलकर तुरंत बोला था जैसे ही मैं अर्ली मॉर्निंग उठता हूं तो मैं सबसे पहले फ्रेश होने के बाद मैं 500 गेंदों की प्रैक्टिस करता हूं। मतलब वो नेट प्रैक्टिस जो होती है ना, वो 500 गेंदों की प्रैक्टिस करता हूं मैं, 500 बॉल्स की प्रैक्टिस करता है वो। तो वो जर्नलिस्ट को पूछता है आपको कभी ललायत नहीं होते, आप कभी चाहत नहीं रखते कि आपके बारे में पेपर में क्या आया है, फेसबुक में क्या लिखा आया है, उस पोस्ट में क्या लिखा है लोगों ने, तो आप इसके बारे में ललायत नहीं होते, कभी कभी आप ये नहीं देखते कि तुरंत उठने के बाद आप कभी पेपर या न्यूज पेपर में क्या लिख कर आया आपके बारे में, ये नहीं लिखते देखते। तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था, अगर मैं मेरी प्रैक्टिस छोड़कर 500 जॉब बॉल्स की प्रैक्टिस छोड़कर मैं अगर वो पेपर देखने बैठूं या सोशल मीडिया पे फेसबुक व्हाट्सएप चलाने बैठूं तो शायद मैं प्रैक्टिस पूरी नहीं कर पाऊंगा, और प्रैक्टिस नहीं पूरी करने की वजह से मैं जहां पे था वहीं पे रह जाऊंगा और इसके आगे नहीं पहुंच सकता। अब आप बात बताइए, एक गॉड ऑफ क्रिकेटर होने के बावजूद भी हर दिन 500 गेंदों की प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस करता है सचिन तेंदुलकर, और वो बोलता है और आगे जाने की चाहत रखता है। तो आप मुझे बताइए आप कौन से सेक्टर में और कौन से स्किल के अंदर गॉड है, आप कौन से प्रोफेशन के अंदर गॉड बन चुके हो कि सुबह उठने के बाद व्हाट्सएप में, सुबह उठने के बाद फेसबुक में चले जाते हैं, यस और नो। तो आज से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में रखनी है, और वो है डेली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सराव से ही पूर्णत्व आ जाएगा दोस्तों। और एक बात इंपॉर्टेंट है कंक्लूड सेशन के साथ दोस्तों, विल इज लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल। स्किल भी जरूरी है, लेकिन स्किल के साथ विल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इरादा ही नहीं है आगे बढ़ने का तो कितना भी अच्छा कौशल्य होने दो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इच्छा ही नहीं है, उसके अंदर वो चाहत ही नहीं है, उसके अंदर वो इरादा ही नहीं है कि वो आगे बढ़े। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल बाद में आता है, पहले आता है विल दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देखिए ये स्क्रीन के ऊपर आपको फोटो भी दिख रहा होगा कि धनुर्धर में यानी धनुर्विद्या के अंदर अर्जुन के जैसा कोई स्किल नहीं था किसी के पास, लेकिन जब मैदान में उतर गया था, रणभूमि में उतर गया था, तो उस समय पे उसका विल खत्म हो गया था। अब विल को किसने तैयार किया था, श्री कृष्णा ने। तो कई कई बार है ना दोस्तों, स्किल से ज्यादा विल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो स्किल वाली बात है ना, कौशल्य वाली बात, वो आप धीरे 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 कंटिन्यूअसली सीखते जाओगे, लेकिन इरादा मजबूत रखिए सक्सेस होने का, सफल बनने का। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि जाम्बुवंत जब सभी लोगों ने बोला था कि हनुमान तुझे 7 समुंदर क्रॉस करना है और एक छलांग लगानी है अवकाश में, तो हनुमान बोला मैं इतने दूर कैसे जा पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। और देखिए हनुमान बैठ गया, पत्थर के ऊपर एक बैठ गया और बोल रहा है मेरे से नहीं हो पाएगा। उसी समय पे जाम्बुवंत ने उसको बोला था
अरे हनुमान तुम भूल गया क्या, जब तू छोटा सा इत्तू सा बच्चा था तब तू सूरज को निकलने के लिए गया था। सूरज को निकलने की ताकत तेरे अंदर है। ये होती है सर विल, ये होती है इरादा मजबूत बनाया। और यहाँ तो तू सिर्फ समंदर को पार कर रहा है। तो आपका एक जिम्मेदारी बनाइए, अगर आप प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हो, कितने लोग बनना चाहते हैं जल्दी बताओ, हाउ मेनी पीपल प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर आप बनना चाहते हैं, तो आप अपने डाउन लाइन के अंदर वो दो चीजों डालना शुरू कर दीजिए आज से। कुछ लोगों के पास अच्छा स्किल है लेकिन विल नहीं होता, तो उनको इरादा मजबूत बनाइए, जो मैंने आज गोल सेटिंग की बात की उससे बन सकता है इरादा मजबूत। कुछ लोगों के पास अच्छा विल है, वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कौशल्य कमी होता है, तो उनको वो ट्रेनिंग में लेकर जाए वो जहां से उनका स्किल बढ़े। दोनों को बैलेंस करिए, आप एक अच्छा डायरेक्ट सेलर का अंदर प्रोफेशनल बन जाएंगे। और दोनों चीज आपके अंदर होना, यानी ये कांट में से टी को हटा दीजिए, ये जो आई कांट है ना वो टी हटा दीजिए, अपना जिंदगी बदल जाएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये मेरे से हो पाएगा, मैं कर लूंगा, तो हो जाएगा दोस्तों। दोनों तरह से आप सही है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे से पॉसिबल ही नहीं होगा, तो दोनों तरह से आप सही है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे से नहीं जमेगा, तो नहीं जमेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं कर लूंगा, नहीं मैं करूंगा। आई एम अ लीडर, लिखिए, लिखिए स्क्रीन पर, आई एम अ लीडर, सब लोग लिखिए। आई एम अ प्रोफेशनल, लिख सकते हैं। चलो आसान वर्ड से बताता हूं, आई कैन लिखिए, आई कैन, बड़े अक्षरों में लिखिए, मैं भी लिखता हूं, चलिए आई कैन। डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़ा मतलब बड़ा कुछ बदलाव लाना है तो आपको पहले बदलना होगा। यस, आई एम अ प्रोफेशनल इन DXN, आई एम अ लीडर, आई एम अ स्पीकर, आई कैन, मैं कर सकता हूं। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ अफर्मेशन, आई कैन, ये जो मैंने आज ट्रेनिंग लिया है इससे मैं जरूर आगे बढ़ सकता हूं, आई कैन, ये जरूर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। वो तो 5 टॉपिक कन्वर्ट करना है तो बहुत मशक्कत होती है दोस्तों, कम समय में आपको डिलीवर करना। वैसे तो ये टॉपिक सर एक एक कंटेंट पे कम से कम 1.5 घंटा भी बात हो सकती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने भी सब्र रखा है। 1 आवर 30 मिनट के अंदर हम इस सेशन को खत्म कर रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच। आज जो सेशन था, आप सभी जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने ये चीज नोट करके रखा है। प्रवीण जी थैंक यू वेरी मच। आपने जो टॉपिक्स है, गोल सेटिंग्स, लिस्ट मेकिंग, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, अभी मैं हमारा जो पार्टिसिपेंट दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, जैसे आज लिस्ट मेकिंग के बारे में बताया, तो जरूर ये जो सेशन जब प्रोस्पेक्ट कर रहेंगे, आपको ये बड़ा सा, छोटा लिस्ट नहीं, बड़ा सा लिस्ट बना के कम से कम 100 लोगों को इन्वाइट करना है। 100 लोगों को इन्वाइट कर, तब जाके थोड़ा सा कुछ लोग आएंगे, लेकिन आपको जो इसमें जो बताया है ना उसको इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों हमारा आज के सेशन में कम से कम 1500-2000 लोग थे, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि इसीलिए हम प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। ये जो सेशन जो हम जो लेके आ रहे हैं, जो DXN लेके आ रहे हैं, ये बहुत चुनिंदा स्पीकर्स के साथ लेके आ रहे हैं। तो आपको इस सेशंस का भरपूर फायदा उठाना है, और आगे जाके सेशंस में हम यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्पीकर्स को भी लेके आएंगे, जो हिंदी बात कर सकते हैं उनको भी लेके आएंगे, जो हिंदी नहीं बात कर सकते उनको भी लेके आएंगे, लेकिन हम ट्रांसलेशन करके लेके आएंगे। कहने का मतलब है कि जो सेशंस जो हो रहे हैं बहुत बेहतरीन सेशंस है। ये आपको ये मैसेज भरपूर सभी के जहां वहां पे जाना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि जैसे स्किल ट्रेनिंग जो है सिर्फ प्रोस्पेक्ट्स के लिए है या फिर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर, ये सभी के लिए था, ये सबको डेवलप करना है। तो बिल्कुल वेस्ट में, अगले सेशन में जब भी रहेगा, जब भी कोई प्रोस्पेक्ट का सेशन रहेगा, आपको वो जो बेसिक जैसे आज बताया लिस्टिंग का, वो बड़ा सा लिस्ट, वो आपको इम्प्लीमेंट करके, जैसे प्रवीण जी बता रहे, आप स्क्रीन पर लिखिएगा एस करके, इम्प्लीमेंट करके आप इन्विटेशन दीजिएगा। उसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें एक लॉ ऑफ एवरेज बोल के एक चीज वर्कआउट करते हैं। मतलब इस सिस्टम यही बोलते हैं कि आप अगर 1000 लोगों से बुलाएंगे तब जाके एक 100 लोग 200 लोग आते हैं, मतलब 10-15%, 20% लोग आते हैं। तो लॉ ऑफ एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आपको मैक्सिमम लोगों को ये जो इन्विटेशन देना है तब जाके आएगा। आप ये 10,000 आपको, हम आपका जो हमारा जो लक्ष्य जो है, कम से कम एक 10,000 लोग हमारा इस सेशंस को देखना चाहिए। ये ट्रेनिंग सेशन में आपको हमारा यही उद्देश्य है, DXN मैनेजमेंट का यही उद्देश्य है कि आपको इंडिपेंडेंट करना है। आप एक बार आके उनको सेशन में छोड़ दीजिएगा, बाकी हमारा जो ट्रेनर्स है वो उनको संभालेंगे।
तो इतना आसान बना रखा है सिस्टम, वो सिस्टम को भरपूर यूज करें। सो वंस अगेन प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस आज का सेशन दिया है, जिसमें मैंने वापस गोल सेटिंग हो गया, लिस्ट मेकिंग हो गया, प्रोस्पेक्टिंग हो गया, इन्विटेशन, बहुत बेहतरीन तरीके से विद एग्जांपल्स, और काफी इंट्राडे सेशन है। कल इसी तरीके से आपको मिलेंगे हमारे सेशंस में। हमारा सेशन जो इसका सेकंड पार्ट है, कल आपको मिलेंगे हमारा जो सेकंड पार्ट में मिस्टर भरत जी, जो आपको स्क्रीन में अगर दिख रहे होंगे, हाउ टू बिकम DXN प्रोफेशनल पार्ट 2। हमारा क्राउन एम्बेसडर बिजनौर से, यूपी से मिस्टर भरत गर्ग रहेंगे, तो मिस मत करिएगा इस सेशन को। और एक और चीज मैं अनाउंस करना चाहूंगा आपके साथ में कि परसों दैट इज 22 तारीख को आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है, आप भूलेगा मत, 22 तारीख को पहला लॉन्चिंग है हमारा हिमालयन बीटा लॉन्चिंग। इसको बोलते हैं बीटा लॉन्चिंग, मींस जो शुरुआत का लॉन्चिंग, जिसमें एक सेशन के जिसमें ट्रायल लॉन्चिंग भी बोल सकते हैं। तो एक बीटा लॉन्चिंग है हमारा हिमालयन पिंक सॉल्ट, और साथ में हमारा हिंदी शून्य बुक का। और इसी प्रोग्राम के साथ में आप मिस मत करेगा जो फर्स्ट डे QSD, जो सितंबर मंथ में जो पहला दिन क्वालिफाइड स्टार डायमंड बने थे, उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है, स्पेशल फेलिसिटेशन है, स्पेशल सेलिब्रेशन है। आप मिस मत करेगा। 22 तारीख को है, वो 2 बजे को है। और जो अचीवर्स है, जो जिन्होंने जो फर्स्ट डे QSD, उनसे मैं बार बार अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 1 घंटा पहले 1 बजे से ही लॉग इन करेगा, ताकि आप उसमें आप पहले से शामिल हो। हमारा जो टीम है बिल्कुल फिल्टर करके ही उसको उनको अंदर लेके आएंगे, तो आप मिस मत करेगा ये दोनों सेशंस। कल का सेशन मिस्टर भरत गर्ग का, और परसों स्पेशल सेशन जो है जो लॉन्च, और साथ में हमारा फर्स्ट डे QSD के लिए। और जो आप व्यूअर्स है, जो पार्टिसिपेंट, जो दर्शक हैं, उनको यूट्यूब थ्रू ज्वाइन करना है। उसमें साफ लिखा है, हिंदी में भी पोस्टर रिलीज किया है, अंग्रेजी में भी रिलीज किया है। तो प्लीज लिखिएगा, जो पार्टिसिपेंट्स है वो यूट्यूब थ्रू ज्वाइन करेंगे, और जो हमारा जो फर्स्ट डे QSD अचीवर्स है, जिन्होंने जो डायमंड से जो अचीव किया है, वो सभी हमारा जूम लिंक थ्रू अटेंड करेंगे। तो ये थे जो 2 बड़ा अनाउंसमेंट्स। उम्मीद है आपको ये सेशंस जो हमारा जो इतना मेहनत से, बिकॉज हम पिछले महीने से स्टार्ट किया, इस महीने और भी बड़ा सिस्टमैटिक ट्रेनिंग मेथड से लेके आए। आप लोग आपको ये इसका भरपूर फायदा उठाया, आपने पेन से लिखा है। और ये जो ट्रेनिंग सेशन है, आप भूलेगा मत कि ये सेशन को आपको प्रिंट करके आपके घर में ऐसा जगह पर रखिए जहां पे आप भूलेंगे नहीं, हाँ कल का ये मीटिंग है, कल प्रॉस्पेक्ट के लिए मुझे ये 100 प्रॉस्पेक्ट को भेजना है, तो ऐसा जगह पे आप प्रिंट करके रखिए। सो वंस अगेन प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आज के सेशन में। कल वापस हम मिलेंगे। 5 टॉपिक एक ही सेशन में ले लिए। वही बोलो, ये सब सेशंस ऐसा है दोस्तों, ये सब सेशन ऐसा है, पहले हम लोग ट्रेनिंग कैंप्स में देते थे, बड़े कैंप्स में देते थे। अब ये कैंप्स जो है, ये जो ट्रेनिंग सेशन है, आपके घर पे, आपके ठीक आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में आपको देखने को मिल रहा है। सो ये आपको थैंक यू करना चाहिए कोरोना से, जिसकी वजह से आपको इतना आसानी से मिल रहा है। और ये सेशंस लगभग रोज है, तो आप कंजूसी मत करेगा। आपके जो ग्रुप है उनको ट्रेन करने के लिए, उनको प्रोफेशनल्स बनाने के लिए। सो विद दिस वर्ड्स प्रवीण जी, एक बार और थैंक यू वेरी मच। और हमारे सारे दर्शकों को वापस हम कल मिलेंगे करेक्ट यही समय 12 बजे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू।